पाकिस्तान एक फ्रेश खूबसूरत मॉर्निंग के साथ मैं आपके सामने हूँ। भाई खूबसूरत मॉर्निंग तो कहना पड़ेगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितने भी पसीने आए। अगर मैं नहीं कहूँगी यकीन माने आपको खूबसूरत लगेगी नहीं। जब तक आप अपने आप को यकीन नहीं दिलाएंगे कि बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा अच्छा दिन है, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरने वाला। तो सुबह उठ के सबसे पहले अपने आप को यकीन दिलानी कराएं कि आज का दिन अच्छा गुजारना है मैंने, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी लाइट जाए, चाहे आपको कितनी बार ना सुनना पड़े। ना सुनने की आदत जो है ना इंसान की फितरत है, अच्छी नहीं लगती उसको, चाहे कोई भी उसको ना कह दे। फॉर एग्जांपल मासी कह दे बाजी, आपने उससे कहा कि इतवार को आ जाओ कि दावत है मेरे घर। नहीं बाजी मैं नहीं आ सकती। भाई साफ बात है, हाँ मेरे अब्बू घर पे होते हैं, मेरे जो क्या कहते हैं मियाँ घर पर होते हैं, पूरा ख़ानदान घर पे होता है, मैं नहीं आ सकती। ना कर दिया उसने, साफ इनकार। फिर आपने मियाँ से पूछा, सुनिए वो मैं अम्मी अब्बू के घर चली जाऊँ, दावत है उनके घर। नहीं भाई क्या हो गया है, हमारे घर पे जो मेरी बहन आने वाली है उसका क्या। हाय हाय, वो ना सीधा दिल पे रखता है। फिर आपने फरमाइश कर दी, सुनिए सुनिए ज़रा आज शॉपिंग पे ले चलें, थोड़े पैसे दे दें अगर आप नहीं ले चल सकते तो। नहीं भाई मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ये जो नहीं है ना, ये ऐसा चुभता है तीर की तरह दिल में कि पूछे मत। आज बाहर खाना खाने चले, बच्चों ने फरमाइश की माँ बाप से, और माँ बाप ने आंखें निकाल के ऐसे, महीने का आखिर चल रहा है, खर्चा देखा है कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, डॉलर की कीमत देखी है। मतलब लाइक यहाँ पाकिस्तान में हमें पाव भाजी खाने जाना है या बन कबाब खाने जाना है, उस पर भी हमें डॉलर की कीमत गिनवा दी। अब एक नो, हाय 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 हाय। बॉस से छुट्टी मांग ले कि बॉस मेरी फलानी रिश्तेदार की शादी, मुझे इस्लामाबाद जाना है, प्लीज छुट्टी। नहीं नहीं कैसे, छुट्टी कहाँ से भाई, हो ही नहीं सकती छुट्टी। तो ये सब बातें सुनने में जो दिल में आग लगती है ना, ये क्या करें भाई। लेकिन ना तो इंसान को सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर आपको ना सुनने की आदत नहीं होती ना, तो आपको ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक ना ऐसी है जिस पे हमें बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। अगर कभी अरवी गोश्त टेबल पे रखा और हमने अम्मा अब्बा को ये कह दिया हम नहीं खा रहे, हम नहीं खा रहे भाई अरवी गोश्त, तो जो आंखें उबल के बाहर आ जाती है ना अम्मी अब्बू के गुस्से में कि क्या खर्चा किया, अरवी गोश्त बनाया, मेहनत की, किचन में पसीना बहाया, और बच्चे कह रहे हैं अरवी गोश्त नहीं खाना, हम तो होम डिलीवरी करवा रहे। ओ हो। और फिर अम्मा बड़ी मुश्किलों से अब्बा को राज़ी किया ननियाल में रिश्ता कराने के लिए, और बेटे ने साफ इनकार कर दिया, नहीं भाई मैं तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा। अब एक नो, वो अब एक नो जो है ना वो अम्मा के दिल पे लग जाता है। मेडिकल पढ़ाना चाहते हैं माँ बाप, ख्वाब देखा है बचपन से, जैसे ही बच्चा गोद में आया हाय हाय मैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी। बच्चे ने साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं तो पढ़ सकता भाई, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं तो फलाना नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो उस शोबे में जा रहा हूँ। ये जो अ बिग नो आपको सुनने को मिलता है, किच्ची किच्ची हो जाते हैं आपके ख्वाब। लेकिन नो सुनने के नुकसानात तो हैं ही, तकलीफ होती है दिल में, मगर कभी कभार जब आप खुद को कह दें अ बिग नो, तो ये आपको फ़ायदा भी पहुंचाता है। और वही शो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। जैसे कि अगर आप मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों में बिग नो आप कहेंगे तो वो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी बात बताती हूँ मैं आपको। मुझे बताया किसी ने कि भाई दुबले होने का राज इसमें है कि निहार मुँह आप तुरई और लौकी और टिड्डे, अरे भाई इनको छोटा छोटा काट के आप जो है पानी उबाल के और इसका पानी निहार मुँह पी लें, ऐसा वजन गिरता है। मैं तो खुशी खुशी ये शुरू की चीज़, 4 दिन की, मॉर्निंग शो ही नहीं हो रहा। मैंने कहा मैं तो नौकरी छोड़ दूं, मेरी टांगों में जान नहीं, पता नहीं हालत बुरी। सो जब किसी से पता कराया तो ये पता लगा कि बेटा आपकी शुगर तो पहले ही लो है, आप ये पीकर अपनी शुगर और लो कर लेती हैं तो आप तो गई बिल्कुल लो शुगर के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हंसते हंसते मुस्कुराते, इतनी मिठास कैसे लाऊं अपने अंदर जब बिल्कुल ही फीकी हो गई। सो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बिग नो होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाय हाय अटैची, सामान पैक करके घर छोड़ के जाना मेरे लिए बिग नो है। अरे भाई मतलब जिसने तंग किया, मियाँ ने तंग किया, उसको घर से निकालूं या खुद जाऊं बच्चों को लाद के। और बिग नो, एक दो दफ़ा गई तो बड़ा मुश्किल हो गई, बच्चों के यूनिफॉर्म रख के, पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें जो मैं लगाती हूँ वो मॉर्निंग शो के कपड़े रख के, पता नहीं कौन से बक्से ले जाने पड़े। फिर मैंने सोचा हाय हाय, लड़ाई जिस मियाँ से हुई है, हम सारे लोग निकले, बजाय उसको नहीं कि मैं उससे कहूँ तुम जाओ यहाँ से। सो घर छोड़ के जाना इज़ अ बिग नो।
मुश्किल खुद ही भुगतनी पड़ती है। और भी ऐसे बिग नोज है, हाँ भाई डाइटिंग की और डाइटिंग में पानी नहीं पिया, उस पानी ना पीने की वजह से हुआ मुझे गाउट का अटैक, इमरजेंसी में भागी, डाइटिंग नहीं छोड़ी, लेकिन पानी ना पीना इज अ बिग नो। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। पहले जब मैं नई नई इस फील्ड में आई थी तो यार ऐसी नहीं थी मेरी स्किन कि मेरी स्किन पे प्लास्टर हो मेकअप का, 1 बेस 2 बेस वाटर बेस और इतने सारे प्लास्टर करने को मैं कहती हूँ बिग नो। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस की हुई है ना, मुझे लगता है कि मेरे लिए बिग नो है। और जब मैं बिग नो अपने आप को कह देती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मुझे उससे फ़ायदा होने लगता है। लंबी ज़बान, यानी कि कभी ऐसा होता था भाई, आप जब साथ रहते हैं ससुराल में, तो कभी आप अगर जवाब देते हैं ना किसी को भी जिससे आपका झगड़ा हो रहा है या जिससे आपके दिल में कोई बात हो गई है, जब साथ बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं, और अगर आप वो भी ज़बान चला रहा है आप भी ज़बान चलाने लगे, मैं उसको बिग नो कहती हूँ। क्योंकि उससे कभी लड़ाई झगड़ा रुकता तो है नहीं, बल्कि आप और गंदे हो जाते हैं यार। लड़ाई में, गुस्से में आपको नहीं पता कि आपके मुंह से क्या निकलता है। मैं बहुत अच्छी बहस कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़ाई भी कर सकती हूँ, मुझे सब आता है, लेकिन मुझे पता है कि उस वक्त मुझे अपनी ज़बान को कहना है अ बिग नो। क्योंकि क्या होगा उस वक्त मेरे बच्चे, दूसरी जिससे मैं लड़ाई कर रही हूँ उनके बच्चे, वो सुनेंगे हमारी लैंग्वेज, हमारी बात, झगड़ा, उन पर क्या असर होगा। सब बहुत सारी चीज़ें सोच के समझ के आप सर्टेन एज पे जब आप मैच्योर हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज ज़्यादा हो तो आप मैच्योर हो, बहुत सारी बच्चियाँ यंग एज में मैच्योर हो जाती हैं, उनको पता होता है हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना। और अगर आपको सही एज में पता चल जाए ना कि आपको क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे होने के बाद फ़ौरन वो 1.25 महीने अपना बहुत, बच्चे के साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए और केयरलेसनेस को कहना है अ बिग नो। ऐसे और बहुत सारे बिग नोज़ जो हैं वो हमारी सेलिब्रिटीज़ आपसे शेयर करेंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि क्या पता वो जो चीज़ हमारी सेलिब्रिटी के लिए बिग नो है वो आपके लिए भी बिग नो हो, मगर आपने कभी सोचा ही नहीं। सो आइए, खाली हाँ नहीं ना कहना भी आना चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जैसे कि मैंने आपको बताया अपने इंस्टा पे, ARY के इंस्टा पे, कि हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं अ बिग नो। सो खाली मेरी ज़िंदगी में नहीं और आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पहले से लगा दी है कि बिग नो है। हमारे साथ आज शामिल हैं सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। न्यू हेयर कट के साथ, न्यू लुक के साथ। मैं कही थी आप तो अपनी बेटी की बहन लग रही हैं भाई। थैंक यू, ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सूट कर रहा है। हर किसी को ये हेयर कट सूट नहीं करता, पर आपके फेस पे बहुत आला लग रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं तो बेबी लगूंगी अगर मैं करा लूंगी तो। मतलब मैं इससे मुझे एक चीज याद है, हम जिन दिनों ड्रामा कर रहे थे ना, तो मुझे फैसल भाई ने कहा सादिया बड़ी सोहनी लग रही है तू। मैं कहा फैसल भाई 1 मिनट, और आप बचपन ना देखें, सेट छोड़ के जाके मॉनिटर पे देख रही, मैं कहा मैं कहाँ हूँ, तो वो सब हंसे जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं अंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और हमारे साथ है मुन्नज़ आरिफ। कैसी हैं? अस्सलामुअलैकुम। ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। So, अब मैं कितनी हैरान कुन बात है कि आज मैंने आपको शो पे बुलाया इसलिए कि आपकी जिंदगी में, हाँ आपने नो कहना, हाँ आपकी जिंदगी में क्या नो है ये हमने जाना है ना। और क्या पता भाई वो मेरे जिंदगी में नो नहीं हो, हाँ बिल्कुल, हाँ, और आपकी जिंदगी में हो। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि आपकी जिंदगी में क्या नो है तो कितना फायदा होता है मुन्नज़ा? बहुत आसानी होती है। है ना? हम बचपन से मतलब बच्चों को ट्रेन करते हैं और खुद भी हम भी ऐसे ही ट्रेन हुए थे, हर बात पे यस यस यू एग्री। हाँ। लेकिन फिर एक टाइम आता है जब आपको नो कहना और समझना जरूरी है। हाँ, इट्स इम्पोर्टेंट टू से नो। तो आज शुरुआत करें आपके नोज से। चले भाई, पहला नो क्या है? मैं शुरू? हाँ ना, आपसे शुरुआत करें ना हम। ओके, मेरा पहला नो है कार्बोनेटेड बेवरेजेस। ओह, कभी भी नहीं पीती?
एक ज़माने में मैंने बहुत पी। हाँ। और फिर उसके बाद जो इसका रिजल्ट आया, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बिल्कुल मेरे लिए। अच्छा, जब आपने है, कोल्ड नुकसान ड्रिंक्स, क्या हुआ? हाँ क्या नुकसान? नुकसान देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम थी वो एसिडिटी की थी। ओके। अच्छा। मैं खाना खाती थी और मुझे हार्ट बर्न, और मैंने कोई 1 साल एंटासिड गोलियां और पता नहीं क्या क्या खाती रही कि मुझे हार्ट बर्न है और ये हाँ। वो। लेटर ऑन आई रियलाइज, जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि आप क्या खाती हैं और ये वो, और तब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आप ये जो हम ले लेते हैं खाने के साथ इस तरह के ड्रिंक्स, हर किसी को सूट नहीं करते। मैं नहीं कह रही हूँ कि सब को नहीं करते, क्यों नहीं मुझे नहीं सूट किया। अच्छा, आपको पता है क्या, अक्सर जिसका हार्ट बर्न हो रहा तो कहते हैं लाओ लाओ लाओ, हाँ, वो हाँ। सफेद वाली कोल्ड ड्रिंक सफेद मंगाते, कोल्ड ड्रिंक में काला नमक डाल के दे हाँ, दो, वो लेकर आओ, वही पिला रहे होते हैं उल्टा। या हार्ट बर्न में तो दूध डाल के भी थोड़ा सा उसमें हाँ। अक्सर दिया जाता है। मुझे लगता है वैसे भी ये जितनी भी ड्रिंक्स हैं, मैं फिर अगेन ये आपके अपनी ज़ातियात के ऊपर है, लेकिन अब हर डॉक्टर आपको ये मना करता है। ख़ास तौर पे अभी रमज़ान गुजरा कुछ अर्सा पहले, उसके बाद तो बिल्कुल ही आपको खाली पेट ये चीज़ें यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। यार मैं कहीं ना कहीं मैं आपको आपको affect कर रही है। अपने जरूर। बहनोई का, जो मेरी छोटी बहन है, उसका हस्बैंड जब शादी हुई तो वो काफी, उसका वेट ज्यादा था, बिल्कुल, ठीक है, इमरान, हाँ, हाँ, अली मेरा की, बच्चा। अली इमरान। अली इमरान। उसके बाद जब शादी हो गई तो आई डोंट नो, उसको जब से आपको खुद रियलाइज होता है तभी आप कर तभी सकते आप हैं। कम करते हैं। उस वो 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक डेली पीता था, वो पानी है, कम आदत है ना। और 1.5 किसी भी लीटर चीज़ को। डेली पीता था। सो जब उसके दिल ने कहा कि अब मुझे अपना वजन कम करना है, उसने सबसे पहले अपनी जिंदगी से, यंग एज थी, उसने 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक माइनस किया। मतलब लाइक नो फ्रिजी ड्रिंक। No frizzy drink। वो वो शुगर बहुत है ना उसमें, अब वो ऐसा पतला हो गया है, वो ऐसा दुबला, सिर्फ ड्रिंक्स छोड़ने से। हाँ, ये सेकंड cold पॉइंट, drinks छोड़ने हाँ से? मैं भी यही बताने वाली थी कि वो तमाम लोग जो वज़न कट डाउन करना चाहते हैं वो तो इसको जाने भी मत, वो हाँ। इसको रजिस्टर भी मत करें। मुझे तो, मैं हमेशा अपने लिए, मैंने जिस दिन से इसको बिग नो किया उसके बाद से मैंने पलट के नहीं देखा इनके ऊपर। मेरे तो Plain बचपन से ये water। बिग नो अच्छा, है। मैं डाइट की पीती हूँ। मतलब कहीं बाहर जाओ या बाहर ये खाना कुछ खाओ। डाइट वाइट कुछ नहीं होता, धोखा होता है ये। नहीं 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 अच्छा, नहीं, यहाँ आपको उसकी बता जगह दूं। मैं आपको नहीं, नहीं, बताऊं, सेक्रीन ये धोखा है। या स्पार्कलिंग स्टीविया। वाटर बहुत चाहते हैं आप, जर्मनी में स्टीविया रही हैं, कौन वहाँ डालता तो है? वहाँ तो पानी पे ये वाला यहाँ यूज़ पे होता नहीं है। मिलता है वो। हाँ, तो अच्छा, वो मेरा एक ख्याल और ज़्यादा बात, हमारे अच्छा जो है। मैंने अक्सर देखा छोटे बच्चों में, उनके लिए तो, उनको तो ऐसी हाँ, क्रेविंग हाँ, होती है, craving होती है। अम्माएं उनके, ये लो बेटा पी लो, बोतल खत्म हुई, शादी में 2-2 बोतलें बच्चे पी रहे हैं। मैंने अपने घर में वाकई बिग नो रखा है कार्बोनेटेड हाँ। ड्रिंक्स को। मेरे यहाँ ओकेजनली आती है, हाँ। जब दावत होती है, बस तब सही है, वरना तब सही। हमारे यहाँ नहीं हाँ। होती फ्रिज में। और जो मेरा छोटा बच्चा है बालाज, हाँ। उसको तो मतलब चिढ़ दिला दी ना मैंने कोल्ड ड्रिंक से, उसको पसंद ही नहीं, पसंद ही क्योंकि नहीं। अच्छी जब बात घर है। में दावत पे भी आती थी तो उसको नहीं मैंने पीने दी। हाँ। पहले मैं मना करती रही और उसके बाद उसको टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ। जब वो चखता भी है घूंट के मुझे पी दूसरे बच्चे को देख के, तो उसको अब एक नो लगता है। अच्छा, हमारे taste ही मुल्क नहीं में पता नहीं क्यों पानी को इतना अंडररेट करते हैं हम। कहीं आप मेहमान जाएं तो ज़रूरी कोई मीठा ड्रिंक को आपको ऑफर करते हैं। भाई, पानी इटसेल्फ बहुत बड़ी एक हाँ, नेमत है और नेमत ये एक है। ड्रिंक है। आप कोई मेहमान आए, अगर कोई कह रहा है कि मुझे आप पानी का गिलास पिला दें, तो पानी पिला दें। ज़रूरी नहीं है कि आप चीनी वाली कोई तो चीज़ ये वाला पिलाएं। जो बिग नो है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फ्रिजी Yes, ड्रिंक्स, कोल्ड बहुत ड्रिंक्स, जरूरी। हाँ, ये तो ये सेहत के एक्चुअली लिए अच्छा नहीं है। सबके लिए बिग नो है। ये हमारी, तो सब- हम सबका नो है। सबके लिए big मेरा तो बिल्कुल नो है कि मुझे तो इसकी आदत ही नहीं है। बिल्कुल। अब कहीं जाके ना मैं Same थोड़ी here। थोड़ी कोशिश करके थोड़ा उसका ना टेस्ट ले लेती हूँ, लेकिन वो भी बच्चों वाले जो हाँ। ऑरेंज मुझे होता है फ्लेवर्स बाहर आते हैं खाना ना, वो खाने वाले जाओ पी ना, लेते हैं। तब थोड़ा सा सेकंड diet। क्या है आपका बिग नो? अच्छा, सारे मेरे नोज। हाँ ना, आइए इसी तरह हाँ। करेंगे। ये क्या है? दिस इज फेस ब्लीच। ओह yes। यस, ओ कितनी यार जबरदस्त बिग नो है। ये एक ज़माने में तो बड़ा शौक था। जब कॉलेज में थे, मैं और मेरी दोस्त, वो मेरे पास आती, वो हॉस्टलाइट थी। हम दोनों रात को चोरी चोरी, बिकॉज मेरे दादा मरहूम जो थे ना, वो बिल्कुल मेकअप वेकअप नहीं करने देते थे। हाँ। तो बड़ा ट्रेंड था। तो मैं और वो रात को, हम कहते थे हम कंबाइंड स्टडी करें। जब वो सो जाते थे तो 11 बजे हम उठ के कहते थे चलो आओ फेस ब्लीच हाँ। करें। तो एक दफ़ा हमने फेस ब्लीच लगा लिया और थोड़ी देर में ना वो उठ गए। वो बेडरूम से निकल के ना वो कॉरिडोर में चल रहे। मैं कहा बेड़ा गरक, अब क्या करें, हम तो मुंह पे, अब हम रुके हुए हैं। वो गए वॉशरूम से होके अपने जब तक कि वो वापस गए, हमारा मुंह time- उबल चुका। ज़्यादा लगा लाइक दिया। 20-25 मिनट वो लगा रहा। Oh अब my जब ये तो bleach Yeah, करके और जब मुंह धोया तो लाल
पूरी skin बंदरों जल जैसा गई मुंह हुआ होगी। था। बहुत स्ट्रांग बनाया होगा नहीं बेसिकली। नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं नहीं, ज्यादा देर लगी रही ना उनकी आधा डर की पौने वजह से। मतलब आधा ज़्यादा घंटा लगेगा, 30 मिनट 40 मिनट्स लग जाए तो यू 40 ब्लीच को तो रियलाइज 15 मिनट से ज्यादा थोड़ी लगाना 10 चाहिए। मिनट या 15 से कुछ 20, हाँ। लेकिन बाद में मुझे एक हमारी बहुत अच्छी इतनी सीजन्ड ब्यूटिशियन है हमारी मेकअप स्पेशलिस्ट, मुझे मुसरत मिसबा ने कहा कि हाँ। इससे फेशियल हेयर डेवलप होता है बहुत इतनी ज़्यादा। सही है मेरे ऊपर प्रैक्टिकली। अगर मैं आपको बताऊं, मैं भी पहले ब्लीच हम करती सबके, थी तो मेरे ना एक दफा मैं देखती हूँ यहाँ इतना बाल, मैंने कहा हाय अल्लाह ये इतनी इतना लंबी बाल दाढ़ी कहाँ से इतना कहाँ से और वो भी एक पतला सा बाल, ये मैंने कहा हाय ये कहाँ से आ गया ये। फिर पता चला वो ब्लीच करने जी। की वजह से आपके हेयर इतने लंबे हो रहे हैं मुंह के, तो और फिर मैं रुआ ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, अब and she मैं- stopped, she said कि बिल्कुल कभी सोचना भी नहीं कि और ये मैं आपको लगाओ। बताऊं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ब्लीच करना छोड़ा, वैक्स करना छोड़ी, स्किन की क्वालिटी अच्छी हो अच्छी, गई। yes. मैंने लेजर करवा ली, लेजर करवाती हूँ। अब जैसे भी आ जाते हैं बाल फेस पर तो मैं लेजर करा लेती हूँ, उससे आहिस्ता 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 बाल चले गए। और ब्लीच और बिग नो हो गया मेरी जिंदगी में, वैक्स और ब्लीच। Yeah. क्योंकि वैक्स से दाने निकलते थे, ब्लीच से स्किन की क्वालिटी खराब होती खराब थी। हो रही थी। कॉन्सेप्ट था ना कि ब्लीच करने से रंग गोरा नहीं होता। हाँ। सिर्फ आपके जो फेशियल हेयर जो आपके ब्लैक होते हैं वो जब गोल्डन हो जाते हैं तो आप स्किन brightness के से साथ आती है। हाँ, हाँ, मर्ज हो brightness जाता है। आती वरना आपके का वैक्स स्किन हो और आप ब्लीच करो ओहो, सिर्फ फायदा 5 मिनट के लिए होता है, उसके बाद वापस फायदा कॉम्प्लेक्शन नहीं वही होता। होता है। अच्छा, दूसरी एक और बात, जैसे वैक्स भी जब कराने लगी हाँ। तो मुझे किसी ने बताया, शायद कोई डर्मेटोलॉजिस्ट थी, कह नहीं पता आपको वैक्स कराने से ना स्किन भी लटकती है। जाहिर है वो Loose होती है ना, लूज होती है, skin लटक जाती है, जैसे अब आप खींचा जाता है। सो वैक्स एंड ब्लीच अ बिग नो मेरी जिंदगी में। Yeah. फेस वैक्स जो छोटे पोर्शंस होते हैं ना वो तरीका खिंचती तो है ना यार। आप ज़्यादा देखिए नहीं, जैसे excess जैसे से आपकी निकलता है। एज बढ़ रही है, सो आपकी स्किन सेंसिटिव होती जा रही है, आप उसको खींच रहे हैं, सो आपको सैगीनेस आएगी ना। बेस्ट तो लेजर है और जिसके मुंह पे इतना गोश्त है पहले ही, वो तो नहीं फिलर लगवा सकती ना, तो वो तो फिर लटकी हुई स्किन नजर आएगी, वो वाली चीज है। ठीक अच्छा है जी। अगला बिग नो। Let's see अगला क्या है। ओके, शॉपिंग बैग्स या मेरी पॉलिसी तो खैर ये है कि आई डोंट ब्रिंग होम शॉपिंग बैग्स। जैसे जब भी हम अब तो खैर इतनी अवेयरनेस आ गई है, बहुत सारी बिग ब्रांड्स जो है वो पेपर बैग्स में पेपर आपको बैग चीज़ें कपड़े कपड़े के के बैग। बैग शुरू हो गए। कपड़े के बैग या पेपर बैग्स देते हैं, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम्स जब वो प्लास्टिक बैग्स बहुत कॉमन थे, हर चीज़ अंडे लेने जा रहे हैं, ब्रेड भी उठा रहे हैं, तो वो एक शॉपिंग बैग उसके लिए, एक उसके लिए। तो मैंने एज अ स्कूल हेड अपने स्कूल में भी बच्चों के लिए ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी कि लेट्स कट डाउन शॉपिंग बैग्स, बिकॉज आप सड़कों पे देखें इतना कूड़ा, इतना कचरा है उसमें, सही बात है। 80% तो शॉपिंग बैग्स होते हाँ। थे। तो अभी तो खैर काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन फिर भी शॉपिंग बैग से मुराद इवन पेपर बैग्स है। जितने आपकी लाइंस और गटर हाँ। ओवरफ्लो होता है वो क्या शॉपिंग अब बैग जाके उसको जितना फंस जाता कूड़ा है। कम दूसरी घर बात, जब लाए। कचरा जलाया जाता है तो शॉपिंग बैग्स जब उसमें नहीं जलते जलता। हैं, उसकी केमिकल की वजह, उसकी केमिकल बहुत पॉइजनस है जी। एक्चुअली, इसीलिए तो ये Yeah. कहते हैं कि वो इवन आप जब ना आप पेपर समंदर बैग्स में कचरा बहा सकते हैं, वो एग्जैक्टली, है ना, वो समंदर को टॉक्सिक कर रहा है। तो क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है नहीं, है ना, 500 साल बाद भी ये ऐसे निकल ऐसे आएगा ही जमीन रहेगा। में से। बिल्कुल। एक तो ये चीज़, प्लस इवन अगर पेपर बैग्स भी हों, आप देखिए हम इतनी ज़्यादा पैकेजिंग घर लेकर आते हैं। आप शॉपिंग से होके आए, 6-7 बैग्स आपके साथ घर आए, अब क्या ही करेंगे। अब इवन जो वो फैब्रिक टाइप के बैग्स होते हैं, मैं ये कहूँगी कि हमें रिसाइकिल करना चाहिए। और बहुत मुझे खुशी होती है जब कई दफ़ा कस्टमर्स में देखती हूँ स्टोर्स पे भी, ग्रोसरी भी करने जाते हैं तो अपने बैग साथ दोबारा साथ लेके लेके जाते हैं कि विच हाँ इज़ जी, वेरी बिल्कुल। गुड। अच्छा, मुझे एक बात वेस्ट की बड़ी पसंद है, वो लोग ना थैले बेचते हैं। बेचते जब हमारे यहाँ भी बिकते हैं, जैसे दे यहाँ पे चार्ज। भी। अब होने एक लगा, जगह। होने लगा। अब होने लगा, पहले नहीं होता था। तो अब क्या होता था, अच्छा बेच रहे हैं तो कौन खरीदे प्लास्टिक कौन बैग। तो खरीदे मैंने प्लास्टिक। अक्सर लोगों को देखा है कि वो अपने घर से लेके जाते भैया मैं तो बड़ी शुरू में डांटे खाई जर्मनी में, मुझे तो नहीं पता था। अब मैं निकल गई ग्रोसरी के लिए, अदनान तुमने बैग्स नहीं रखे, फिर कह रहे वो बात सेंस की नहीं होती अदनान, सादिया बात ये कि असूल भी तो जिंदगी में कोई चीज हो। हाँ। फिर वो अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता कि मैं गाड़ी में बाद में बैठती हूँ, सबसे पहले अपने सारे बड़े वाले बैग्स और थैले ये जमा वहाँ का करके रूल, गाड़ी वहाँ में का रखती ट्रेंड हूँ। है। एक होता है ना जैसे हर मुल्क का सीख ट्रेंड लिए होता जी, है, हाँ। तो वहाँ मैंने अपने खानदान वालों को ये देखा, मैंने कहा है
ये बैग्स घर से लेके क्यों जा रहे हैं भाई? मेरी खाला वगैरह बैग्स घर से लेके जा रही है, ये लो तुम्हारा शॉपिंग कर लो। मैंने कहा अच्छा, तो वो ये वाली चीज है। हाँ, मैं तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए भी सब घर से लेके जाती हूँ, मैं उनको देती हूँ, और मेरे सब्जी वाले को, फल वाले और को मुझे सबको डब्बा पता भी है। बेहतर लगता है, जो डब्बा होता है ना वो भी बेहतर है शॉपिंग करने बास्केट टाइप की लेकिन चीजें, डब्बा सब चीजें। उठाने में हर वक्त मुश्किल है। के। गाड़ी में जाइए ना आप, जब आप तो अगर गाड़ी में हाँ, मतलब शॉपिंग भी एक दुकान थोड़ी, इतना घूमने फिर के डब्बा। तो वो उसके लिए पता है मैं क्या करती हूँ, जैसे अगर एक मैं दूसरा- ट्रैवल कर रही होती हूँ और मैं मॉल में होती हूँ, हाँ। तो ट्रॉली- मैं छोटी ट्रॉली जो चल रही है, एग्जैक्टली मेरे हैंड पास कैरी भी होता है है ना, ट्रॉली। मैं हैंड कैरी के बगैर बाजार नहीं जाती, क्योंकि मेरे हाथों में दर्द होने लगा। दो same चीजें है। इंपॉर्टेंट है, एक अलग आपके से पैर में थाईलैंड में- स्नीकर्स हो, स्नीकर्स और हाथ में वो जो लाइट वाली ट्रॉली ना जो होती है इसके लिए नहीं, खास थाईलैंड में शॉपिंग बैग्स इतने बड़े मिलते हैं जिपर के साथ, यस, प्लास्टिक, हाँ। और ऊपर उसके ट्रॉली भी लगी उसमें हुई आप है। चीजें डालते रहो। अंदर डालते- फोल्ड हो डालते, जाती है और डालते रहो छोटे बैग। अगला नो क्या है? वाह भाई वाह, आर्टिफिशियल Artificial nails। ये आपने पहले भी बताया था। मैंने एक प्ले में लगा लिए थे, और बिकॉज कैरेक्टर की डिमांड थी, और उसमें मैंने नेल्स लगाए हुए थे, और वो चूंकि मुझे आदत नहीं है लंबे नेल्स की, मैं तो हमेशा ट्रिम्ड रखती हूँ। तो वो क्या होता था कि वापस आके ना, तो ऐसे कुछ काम करते करते उतार दिए। मैं टीवी देखते हुए उनको उतारना शुरू कर देती थी, तो मैं पील ऑफ कर देती थी और गिर भी जाते थे। अच्छा, ये जब तक कि प्ले ख़त्म होने वाला हुआ, तो एक दिन मैंने देखा माय नेल्स स्टार्टेड टर्निंग ब्लू, और उसमें बाकायदा ब्रूजेस पड़े हुए थे नेल हाँ, बेड ये के हो जाता अंदर। है, मैं करती हूँ। और एंड आई रियलाइज कि नाखून जो था मेरा वो टिश्यू पेपर जितना पतला हो गया पतला हो था। एंड आई रियलाइज, मैं गॉड, मैं तो अपने नाखून मतलब इधर से इरेज करती जा रही हूँ, वो उनकी लेयर्स उतरती जा रही हैं, बिकॉज नेल्स का तो स्ट्रक्चर ही होता है कि देर लाइक चिकन पैटी की तरह लेयर्स में होता है। तो वो जब भी उतरता था, उसके ग्लू और चीज़ों को रिमूव करते करते, इवन नेल बफिंग के साथ आपकी लेयर्स डैमेज अच्छी होती जाती है, हैं। उसके बाद तो मैंने कहा अब मैंने वो वाले नेल्स नहीं लगाने, कुछ हो अच्छा, एक और इसके लिए मैं, ये बिग नो है आपके लिए और होना भी चाहिए, क्योंकि वाकई इससे बहुत नेल्स का नुकसान होता है। लेकिन अगर आपको सही जगह आप जाए ना नेल लगाने, आपको सही का बंदे का पता हो, वो फिर बहुत तमीज़ और तहजीब से लगाते हैं, फिर आपके नेल्स ख़राब नहीं होते। मैं भी एक दफ़ा गलत जगह चली गई नेल्स, एक सैलून है मेकअप वेकअप, वो बहुत अच्छा करती है, उसने कहा हमारे बहुत अच्छे नेल्स होते हैं। एक्रेलिक करवाती है ना, ये वो कह रही हैं जो चिप ऑफ नहीं होते। नहीं, एक्रेलिक भी मेरे तो एक्रेलिक ने बर्बादियां मचाई। मैं acrylic एक्रेलिक भी, लगा के चली गई लंदन, पैकिंग कर रही हूँ, मेरा नेल ऐसे उखड़ा कि मेरा पूरा नेल बेड निकल रहा है साथ, और मैं चीखे मार रही हूँ, सनी प्लास ढूंढती फिर रही हूँ कि कहीं से मुझे वो मिल जाए। तो मैं मतलब आपकी वो जोर से मेरी तस्वीरें सारी ऐसी आई हैं, पूरी तैयार हुई भी और सनी प्लास लगे में 2 उंगलियों में। भाई एक्रेलिक में फंगस भी हो जाता है। बेसिकली क्या है, अगर आप अच्छी जगह से ना हाँ, हवा अच्छी नहीं नहीं जा रही और लंबा भी। जैसे मैं जब लगवाती हूँ, अमेरिका जब जाती हूँ, छोटे तो लगवाते। मैं उसके छोटे-छोटे period के लिए नहीं, मतलब 2-2.5 महीने चलाती हूँ उसको, वरना ये फायदा नहीं। फिलिंग भी खुद ही कर लिया, तो उससे जो है ना 1-2 उंगलियां ये जो है ना, अब तुम तो सैलून वाली हो, खुद फिलिंग कर लोगे, हम कैसे करेंगे? नहीं खुद से भी मतलब इनमें फंगस आ जाता है, बिल्कुल पतले हो वैसे जाते हैं। एक्रेलिक्स और ये आर्टिफिशियल नेल्स आर बिग हर वक्त का चस्का है, लेकिन लेकिन कुछ चीजें ना वक्त की जरूरत होती है। अब जैसे मजबूरी। आपकी है डेली की अब मैं रूटीन, कहाँ से रोज nail हाथों की एक ब्यूटी होती है आपके अपने हाय, nails मैंने बड़े कभी- अच्छे लगते हैं। कभी खराब हो रहे हैं, कभी कुछ। सब मेरा नाखून ही नहीं बढ़ता। मेरी प्रॉब्लम, मेरे बचपन से अब्बा ने इतने नाखून कटवाए, Nail biting और की आदत होती है। नेल, वही मैं बताया, अब्बा ने इतने नाखून कटवाए और हमने इतने खाए कि अब वो नाखून कहता है मैंने कह दिया सादिया मम बिग नो, तो तुम्हारे लिए nails मेरा बेस्ट है बढ़ता acrylic, तो आपको फिर लगवाने तो मैं पड़ते यही करती हूँ क्या acrylic। करें, अब जब मजबूरी। अब ये मैंने आजकल पिछले 2-3 महीने से मैंने इनको बिल्कुल ही रेस्ट दे दिया। आपने जबकि- भी ब्रेक लिया हुआ है और मुझे भी ब्रेक लेना है। हाँ, please एक ले। छोटे से ब्रेक के बाद आइए देखते हैं कि इन सेलिब्रिटीज के बिग नोज क्या है, और वो जो हमारी लेट लतीफ है वो कहाँ पहुंची है। मैं आपको ब्रेक के बाद बताती हूँ कि चौथी गेस्ट हमारी कौन है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, देखें कि बिग नो आपने कहना किसको है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। किस चीज को बिग नो कहना है, या अपनी जिंदगी में आपने किस चीज के ऊपर बिग नो की हेडिंग लगानी है, ये हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप चाहें अपने बिग नोज के बारे में हमें बताना, तो आप SMS कर सकते हैं। अभी भी ज्वाइन इन किया हमें जवेरिया सऊद ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? और बहुत हरी हरी हो रही है। मैं बहुत हरी। आप लोग आए ना,
आप लोगों की खुशी आने की खुशी में मैं हरी हरा हरी ही रखे अच्छा प्यार, अच्छा कलर है हाँ बिल्कुल। और रेड कॉम्बिनेशन अच्छा मैं है। पहले कोई और कलर पहनी थी, मैंने कहा नहीं ये 4 खूबसूरत हसीनाएं आ रही है, हमें भी जरा अच्छा सा कलर पहन के, तो मैंने अपने कपड़े निकाल लिए। रोज तो माशाल्लाह जैसे कि नहीं पहनती है ना। हसीन नहीं, कपड़े। आज मेरा कलर थोड़ा डल वाला था, मैंने कहा नो डल कलर प्लीज, हाँ दैट्स गुड। अच्छा वाला कलर पहन के जाए। अच्छा लग रहा है। हाँ तो हम बिग नो मनज़्ज़ा का जो है वो खत्म करें पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि बाकियों की जिंदगियों में क्या क्या बिग नोज हैं। ये क्या है? हेयर पर्मिंग। हाय सब मुंह छुपा लो जिस जिसने पर्मिंग की है। आपने कभी नहीं कराई, हमें नहीं बड़ा कराई। अरमान रहा है कि हमारे मैंने बालों में कराई कराई है, किस्सा भी सुनाऊंगी अभी। हाँ तुमने कराई है अंबर? नहीं हाँ मैंने कराई है। मुझे अच्छा, यासिर मेरे अख्तर ने बाल भी करवाई। कर्ली थे फिर भी मैंने करा ली, पता नहीं क्यों। अरमान आप है बताएं, को। ये आपके जिंदगी में पर्मिंग बिग में आपने नोज। भाई बहुत मेरे होना हस्बैंड का चाहिए। शौक था, ओहो। उन्होंने फरमाइश की, कहने लगे फंड भी मैं करूंगा, तुम जाके करवा लो। हाँ, मैंने कहा अच्छा मुफ्त के आपके लंबे बाल थे। मुझे पे भी नहीं करना, आपके बाल लंबे थे बहुत। लंबे थे हाँ। लेकिन उसके लिए तो जो पेनफुल ट्रीटमेंट था इटसेल्फ, और फिर जैसे वो हाँ ना मतलब इतना उस खिंच के दौर बाल में थे, वो पतले वाले वो कर्ल लगाते होता थे है, ना। तो आई मीन उस पर्मिंग दौर में मैंने भी कराए वो हैं। हड्डी वाले नहीं, छोटे छोटे से मिलते थे उसको तो फिर क्या लगाते हुआ? थे। उसके बाद जो था बालों की इलास्टिसिटी जो है वो अच्छी खासी चैलेंज होती है उस प्रोसेस में, और जितना हेयर फॉल कोई 3-4 महीने के बाद शुरू हुआ, आई रियलाइज द कॉस्ट ऑफ इट। फिर मैंने कहा ज़िंदगी में मैं अब पर्म नहीं कराऊंगी। और एक तो मुझे लगा कि मेरी शक्ल भी बहुत क्रुक सी लगती है, ज़रा सा पटाखा आ जाते ना लोग। अजीब सी तेज सी लोग। माय हस्बैंड वाज हैप्पी। ना पर्मिंग क्या लोग यहाँ तक करवा लेते हैं। हाँ और नहीं यहाँ तक नहीं थी, उसने छोड़ी थी, बड़े उसने आर्टिस्टिकली की थी। बेसिकली पर्मिंग ना यहाँ बहुत कम होती, बहुत पहले होती थी। अच्छा हाँ, कम हो गई। अंबर मैंने भी कराई थी। हाँ। उस वक्त तो मैं बहुत ही अच्छी लगी थी, मैं कर्ली कर्ली बालों में ही और एंट्री सिल्की मारी बालों थी में अच्छी मैंने। लगती है पर्मिंग। हम जैसे मगर बालों को तो उसके बिल्कुल- बाद जो इतने लंबे बालों का बेड़ा गर्क मेरी जिंदगी में, आपके और मेरे बिग नोज बड़े मिलते हैं मिलते भाई। हैं। बहुत मेरी जिंदगी अच्छा, में मैंने तो पर्मिंग को पर्मिंग big कराई थी, मेरे वैसे ही कर्ली बाल थे और बॉब कट बालों पे पर्मिंग करा ली। वाह। तो सोचो अच्छा, और सुनो ना, और सोचो क्या चढ़ गया मुंह। भाई जबरदस्ती अम्मी को लड़ लड़ के ना, जहाँ से अम्मी हेयर कट लेती थी वहाँ चली गई। पर्म बहुत अच्छे हुए, लग भी अच्छे रहे थे, बाल भी नहीं गिरे मेरे। लेकिन हुआ क्या कि मामू की शादी पे कराई थी, तो अब नानी के यहाँ थे सब, अब सब ज़ाहिर अपना घर तो था नहीं, तो सब वहाँ पे ब्रश लगा हुआ था। एक घर में सो रही थी मैं, रात को आँख खोली वॉशरूम जाने के लिए, दरवाज़ा खोला तो चीखे मारने शुरू कर दी, सब जमा हो गए। लाइट खोली तो मतलब मैं अपने आप को नजर आ रही थी शीशे में, बाल यूं खड़े हुए थे पूरे बाल ऐसे खड़े हुए थे, और मैं चीखे मार रही, कोई आदमी खड़ा हुआ है, वो देखो कोई आदमी खड़ा हुआ है। अच्छा पता है क्या, मेरी सास बहुत बालों वालों के फैशन करती थी, तो वो पर्म कराने गई। उस वक्त यासिर यंग था, वो साथ लेके गया, यासिर ने भी पर्म करा लिया अपने बाल, ये छत्ता बन गया। छत्ता बन गया। और यासिर कहता है, लग रहा है टोपी पहनी होगी। कह रहे अम्मी करा रही है, तो मैं भी जरा टाइम टीनेजर था वो, और उसके बाल अच्छे सिल्की डेड स्ट्रेट, बड़े अच्छा बाल ना उसका। ये लोग सारे खानदान वाले बड़े हेयरी हैं। सो वो कहता है मेरा वो नहीं पुराने जमाने के जो होते हैं सिंगर, कहते मैं उस टाइप का कुछ हो गया, इतना सा मुंह, लंबी नाक, और ये आजकल इब्राहिम मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे यहाँ से पर्म करवाना है। वो वाली बात है, कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको पता होना चाहिए डेड स्ट्रेट बाल, लंबे बाल। मेरी खाला की बेटी ने करवाए थे, इतने स्मार्ट लगते थे। लेकिन स्मार्ट लगते हैं, पर वो नुकसान वाली बात नुकसान, पे और हर कोई नहीं जानता। केमिकल चाहे पर्मिंग कराओ, रिबॉन्डिंग कराओ, अगर ब्लंडर्स हैं, चलो ये खत्म करो, तुम्हारे वाले नोज पे भी आने हैं। हाँ मेरे तो हैं ही, उनकी बेचारी के नोज में इतने करा लिए थे स्पीड मैंने। ब्रेकर्स हैं। आर्टिफिशियल लैशेस। हाय हाय हाय, ये नहीं कहें भाई। नहीं तो अब वो चला जो जाता, मैं तो आंखों में फ्लैश ही नहीं मिली। नहीं, ये वो वाली कह रही हूँ जो लग आपके जाती क्या हुआ? जो भी लगती हैं वो आपकी ओरिजिनल लैशेस। मुझे तो फील होता था कि मेरी अपनी लैशेस को डैमेज करके ही उतरती हैं, बिकॉज चाहे आप बीच में भी लगवाएं, जब आप उनको रिमूव कर रहे होते हैं तो आपकी अपनी लैशेस जरूर डिस्टर्ब होती इसमें हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपका अपना एक पर्सनल वो है, ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रॉपर अगर किसी Oil से। अच्छे मेकअप रिमूवर से या ऑयल से रिमूव करें, नहीं, लेकिन तो आप मैं तो normally बचपन makeup से भी remove करते हैं, तब भी 24 साल टूटते मैंने हैं। मेक आई थिंक ये पर्मानेंट की बात कर रहे हैं। नहीं, दोनों- permanent तो दोनों- खैर मैंने दोनों की कभी भी बात नहीं है। लगवाई। मैंने मुझे तो आई 22 प्रेफर साल ड्रामा किया, तो उसमें तो हमने तो लगाई लैशेस हैं। मैं भी नहीं अच्छा, लगाती लैशेस, अब क्योंकि ये मुझे पकड़ के निकाल लेते हैं। आप बोल कम रही हैं, डांट मुझे अंदर से पड़ रही है, उनकी तो बात सुन लें। सॉरी भाई मुझे क्यों डांट रही हो, मेरा क्या हम कसूर? सब पीछे बोल पड़ते हाँ वो मतलब अंदर से मुझे सब कह रहे हैं, उनकी तो सुन ले, उनकी तो सुन ले।
सो जब लैश आप रिमूव कर रहे होते हैं ना, मुझे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फ्लैशेस। मैं खुश हूँ अपनी जो नेचुरल जितनी भी है, मैं बहुत कम, अनलेस को कैरेक्टर की डिमांड हो तो तब लगाती हूँ। लेकिन जब आप लगाते एक तो आपको, मुझे मतलब बहुत बुरा सा लग रहा होता है कि फील हो रही होती है कि कोई एक शेड सा आपकी आंखों के ऊपर, कंफर्ट नहीं होती। और दूसरी बात है कि जब रिमूव करते हैं तो जरूर बाद में गिरती हैं। सो आई शुड स्पीड अप अ बिट। और नेक्स्ट बैड थिंग इज हेयर ब्लीच इज द सेम थिंग। और ये अगेन इतना ज़्यादा, बिकॉज बाल मेरे जब बिफोर ब्लीचिंग एक एक्सपीरियंस था मेरा हेयर ब्लीचिंग का और हेयर डाई का। अगेन मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक था कि तुम ये भी करा लो, और मैंने उनकी खुशी का, मैंने कहा औरों को देख देख के खुश होंगे तो बेहतर है मैं ही करा लूँ। ये अच्छी बात है। तो मैंने जब करवाया तो उसके बाद बाल इतने थिन हो गए थे कि जब मैं पोनी बनाती अब अपने हस्बैंड की कोई बात नहीं मानिएगा, मैं बता रही हूँ आपको। ये सारी साजिश सब उन्होंने फंसाया आपको। नेक्स्ट इज पेन किलर्स। अब पेन किलर से मुराद कोई भी मेडिसिन भी है। हमारे यहाँ एक बहुत बुरा ट्रेंड है कि कुछ भी हुआ ही हम ले लो। 4-6 लोग बैठे होंगे ना, मैं कहूँगी ओ मेरे सर में दर्द हो रहा है, हम सारे अपने अपने बटवे खोल के हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास ये वाली Self-medication, है, हाँ तो yes. ये वाली खा लो। हाँ, ये बहुत एक गलत ट्रेंड है। आपको सर में दर्द क्यों हो रहा है, उसका रीजन और सर की दर्द की आपको कौन सी मेडिसिन सूट दर्द करती एक है। नेमत है। आपको दर्द उस चीज के बारे में बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम। दर्द तो एक नेमत है मुझे लगता है। लेकिन कोई भी, जैसे बाज़ लोग जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, कोई 2 मेडिसिन एक जैसी नहीं होती, हर किसी को एक मेडिसिन सूट नहीं करती। माय दादी जिन्होंने मुझे पाला, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, शी लॉस्ट हर लाइफ बिकॉज वो अपने हमारे एक रिलेटिव है उनके यहाँ मिलने गई तो उन्होंने कहा आप हमारे पास रुक जाएं। वो अब चूँकि वो उस तरह से नहीं प्लान करके गई थी, शी डिडंट हैव अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, और उन्होंने बजाय इसके कि अपने बच्चे को किसी को बोलते कि भाई इनको ला दो, बोले मैं ये खाता हूँ आप भी ये खा लें। उन्होंने वो खा ली। नेक्स्ट मॉर्निंग या 1-2 दिन के अंदर उनको पैरालिसिस हो गया। सेम हैपेंड विद माय मदर इन लॉ। 4 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। सो इट कॉस्ट हर लाइफ। मैं इतना ज़्यादा डर गई उसके बाद से। इवन मेरी रिक्वेस्ट है इस शो के हवाले से सबसे, प्लीज़ आपको जो भी मेडिसिन सूट करती है वो अलग बात है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती रेकमेंड मत करें कि मैं ये खाती हूँ ये खा लो। मेरी सास भी कहीं गई किसी के घर, वहाँ उनकी बेटी डॉक्टर भी थी। मेरी सास का ब्लड प्रेशर हाई हो गया शदीद वाला। सो वो जो डॉक्टर बन रही थी उन्होंने कहा ये लें आंटी ये खा लें आप। वो जेनिक्स की गोली उनको दे दी, नींद की गोली, जेनिक्स की गोली। उनका ब्लड प्रेशर हाई था, उन्होंने खा ली जेनिक्स की गोली। हाई में तो सोते ही नहीं है उनको वहीं का वहीं, हम सो जाए तो आई डोंट नो, डॉक्टर समझ के उन्होंने खा ली, उनको पैरालिसिस हो गया, उनको फालिज का अटैक हो गया। आधा पूरा अमेरिका में अगर आपका बीपी हाई हो तो आपको सोने नहीं देते। सोने नहीं देते। आई डोंट नो, सोना नहीं है जब तक नीचे नहीं। उन्होंने कहा भाई वो डॉक्टर बन Brain रही hemorrhage हो है, जाता है। उसके चक्कर में वो खाई उन्होंने it's not एंड उनको dangerous फालिज हो गया। तो ये आप बिल्कुल सही कह रही है, बहुत ये terrible सबकी जिंदगी में बिग नो होना चाहिए। आखिरी बताएं। और लास्ट है, अच्छा ये एक बड़ा एक सैड स्टोरी है। मेरा एक बहुत हाँ स्टेन ये तो मेरे साथ भी हुआ है, मेरी भी होगी। मेरी एक बहुत खूबसूरत शर्ट थी, एम्ब्रॉयडर्ड और बड़ी प्यारी सी थी। अब वो कहीं काम वाली ने धो के तार पे लटकाई, उसके ऊपर किस चीज़ का स्टेन लगा दैट आई डोंट नो, बिल्कुल फ्रंट पे। अब मैं इतनी डिप्रेस, मैंने कहा हाय मैं क्या करूँ। तो एक उस ज़माने में ना न्यूज़पेपर में या कोई मैगज़ीन था, उसमें टोटके और इस तरह की चीज़ें शेयर कर रहे होते थे। मैंने उनको लेटर लिखा कि इस तरह से मेरी शर्ट का ये मसला हो गया। उन्होंने कहा पान वाला चूना उसमें इतनी सर्फ मिला के तो वो लगा या, और मेरी भी मतलब मैंने उनको इतना ट्रस्ट किया, मैंने ला के वो चीज़ें लगा के तो शर्ट को रख दी। वहाँ से धागे ही उड़ गए लिटरली, वो गल गया। मैंने कहा इससे तो स्टेन ही बेहतर था, मेरी शर्ट तो थी। और उसके बाद डाई करवा लेती किसी और दुपट्टे से छुपा लेते, छोटा स्टेन होता था तो दुपट्टे से छुप जाता है। हाय अल्लाह, उसने तो मेरी शर्ट बर्बाद कर दी, वो गई काम से। फिर मैंने कहा अब मैंने किसी को ऐसे ना टोटका नहीं, मतलब ट्राई करना चाहिए। बिग नो होना चाहिए, स्टेनर नहीं, बिग नो टोटका। अच्छा अब आपके नहीं, पास पता है सादिया, आपके बिग नोज क्या है? अच्छा चले जी, मेरे बिग नोज क्या है? आय 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 आय, लौकी का सूप। अरे यार ये हम सुनते रहते हैं दुनिया में कि ये आप वेट लूज कर लें, आप ये किससे ही हो जाएगा। मैंने ये खा लिया, मतलब खा लिया नहीं, पी लिया। हाँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, 5-6 दिन है कर लेंगे। ब्लड प्रेशर तो लो करना, इसने जो मेरे साथ गैसेस और जो मुझे आपकी सोच है, मैं कभी गुड़ुम यहाँ घूमूं, कभी मैं वहाँ फिरूं। अच्छा मैं कहूँ
पहला दिन है ना, तो कोई चीज आपकी हाँ, बॉडी को react चेंज करती है। करती है। कोई नहीं, हम भी ये भी अपने पे बड़े तजर्बे करते हैं। दूसरा दिन, अच्छा पहले कॉन्स्टिपेशन का मरीज हो तो उसको तो वैसे ही आपको ना बड़ा सोच समझ के चाहिए। अब वो मेरे दिमाग को ही ना चढ़ना शुरू हो गई। तो भाई मेरे लिए लौकी का सूप बिग नो है। मैं अपना वेट बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेती हूँ, बट नो लौकी। आपको हो सकता है सूट कर तो आप हाँ, करें, depend करता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको गैसेस हो रही हैं, आपको दर्द होना शुरू हो गया है, तो प्लीज जो चीज आपको लग रहा है कि जी निदा को इसको या इसको सूट ओ भाई मुझे भी नहीं करता। आपको भी नहीं किया। मैं तो लौकी और टिंडे का हाँ। पानी किसी ने का पका हाँ, के पका पिए ना, के, वेट same कम यही हो। चीज। मैं तो बेहोश ये बेहोश हो गई। लो तो होनी होनी, शुगर मेरे लो, तो gases बीपी का लो, मसला दोनों होता है। बहुत शदीद बीपी लो, हुआ। yes। बीपी लो, मेरी ये- सांस लेती थी। बीपी लो। ठीक है, ये क्या है? गोल्ड फिश। मेरी स्किन आप सबने बहुत दफा इसी चैनल के थ्रू देखी हुई कि मैं हाँ। बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी स्किन पे कोई निशान नहीं है। हाँ। आलिया की शादी में मैं अमेरिका में हाँ। थी, शोज करने गई हुई थी, तो वहां से जिस दिन मुझे आलिया की पहुंचना था इवेंट पे, तो माइयों थी। हाँ। तो मेरी फ्रेंड है वहाँ अदीला, उसने कहा शादी जाते जाते ना तुम एक काम करो, मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, ये बड़ा अच्छा गोल्ड फेशियल करती है, ये करवा दो। अच्छा मैं कभी अदीला की बात नहीं यकीन करूंगी। अदीला दोस्त है मेरी, उस बेचारी वो खुद करवाती, उसको तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ यार अमेरिका है, चीज़ें भी खराब नहीं होती। अच्छा हमने आज तक 22-23 साल मैंने महारोज के अलावा फेशियल कभी नहीं कराया। मैं स्किन को छूने ही नहीं देती अपने किसी को। मैं सुकून से थोड़ी देर बाद मैं कहूँ कि हाँ ठीक है, पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया, वो बता रही है ये 24 कैरेट गोल्ड है जो मैं आपके ऊपर मेकअप, पता नहीं उन्होंने सादी इमाम समझ के ज्यादा लगा दिया कि ज्यादा सोना गोल्ड चिपका लगा दूंगा। दिया। पाकिस्तानी सैलून पे नहीं, भी? नहीं, वहाँ के जो एक अमेरिकन इंडिया अच्छा, का आगे तो सैलून चलो, होते हैं, आगे लेकिन ना, बताओ क्या हुआ। वो तो मैं करवा के फ्लाइट में बैठ गई, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी। उसने कहा जाओगी तो बाय द टाइम, क्योंकि मुझे होता है मेकअप उसके बाद ना करें, मैं यहाँ भी फेशियल या हेयर डाई करूँ तो मैं ब्लो ड्राई नहीं कराती, अब फेशियल मेकअप नहीं करती। मैं जहाज के अंदर ना मुझे थोड़ी देर बाद एहसास हुआ यहाँ गोली। मैं कि ये क्या हो रहा है, दाने मेरी हो skin- गए? दाने इतने मोटे मोटे मैंने दाने कहा ना गोल्ड कि गर्म होता है। जिस वक्त मैं पहुंची हूँ ना, आलिया मुझे एयरपोर्ट लेके थी, तुम्हें क्या हुआ है? मैं कहा पता नहीं, आला मेरे गोल्ड फेशियल करा। अरे तुम्हें किसने कहा था सोना मुंह पे लगाने को? साले पहनने को मिल नहीं रहा, तुम मुंह पे लगाए जा रही हो सोना। मैं पूरे मुंह पे, पूरी आलिया की शादी, मुझे याद है वकार ने मेकअप किए थे उन दिनों, और वो कह रहे क्या करके लाएंगे अपनी स्किन, और इतने मोटे मोटे दाने, React मेरी करता है। सगी आपके तो बहन की होते शादी नहीं थे में ये दाने। हाल। तो मेरी स्किन को किसी किस्म की चीज सूट नहीं करती, कुछ नया मैं कर लूँ नहीं सूट करता। मेरी स्किन, लोग कहते हैं ना कि मुंह पे ये मल ले वो मल ले, तो वो नहीं हो पाता। तो मैं प्लीज सेम यही चीज बेसन, भाई की शादी, तुम्हें याद है मेरे भाई की शादी, वो वाला बेसन मल लिया, हमने भी कहा हम भी मुंह पे मलेंगे, सेम यही हुआ, बेसन ने हमारे पूरे मुंह पे रैशेस डाल दिए। उफ तौबा। तो किसी किस्म का अच्छा क्या से वजह है? अच्छा आपकी स्किन ड्राई है? मेरी स्किन सेंसिटिव है शायद इस मामले में। sensitive। नहीं कभी आप ज्यादा यूज भी नहीं करते नहीं, ना, और जब- मैं चीजें हाँ, यूज नहीं over करती। ओवर सेंसिटिव है ना। मैं चीजें यूज नहीं करती, मैं नॉर्मल चीजों में रहती हूँ। मैं कोई बहुत, आपको मैंने पहले भी बताया किसी ने मुझे कहा मलाई लगा लो, मैंने मामू बहुत की शादी ब्रांडेड थी, चीजों में मैं नहीं जाती। मामू की तो- शादी से पहले मैंने ना मलाई दाने लगा हुए, के हाँ। फुल, अल्लाह ये जो इनके दाने उधर हुए मेरे मामू की शादी पे। ऑयली स्किन है तो बिल्कुल यस, लगाओ। और मैंने लगाना नींबू ही में नहीं चाहिए। डाला। तो लगाना ही नहीं इतनी चाहिए। बदबू सूंघी मलाई की, skin पे। बर्दाश्त की। ये काली मसूर की हाय, दाल मजे मेरे की लिए होती मलाई। बिग नो है, वेरी वेरी बिग नो से मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती मेरी बहुत बॉडी पसंद में। है। क्या? मुझे खुद काली बहुत मसूर पसंद की थी दाल। जब तक नहीं खट्टी पता दाल, था। मसूर में। तो मुझे खाने बहुत- में? हाँ खाने दाल में। इनको गरोड़ मरोड़ होता होगा ना, मरोड़े पड़ते इसकी वजह से एक तो मेरी बॉडी सॉइल होना, जो मैं आपको बीच में डिस्कस करती थी, 2 चीजें मैं आपको फौरन दिखाना चाहूंगी, उसको निकलने में बेबी का होगा। सिस्टम नाजुक ये है। पकड़ना जरा बहन, खुद हाथ बचाएं। एक ये और एक ये डेयरी प्रोडक्ट्स। आप लोगों को याद है मेरे इन्हीं शोज में मैं आपको कहती थी कि मैं दही और दूध के बगैर मैं नहीं रह सकती। मैं वो लड़की हूँ जो जिसका दिन का खाना दही होता था, और दूध अब मेरे नहीं लिए खाती। बिल्कुल ऐसे जैसे पानी, याद है तो मैं कहती दूध पानी। मुझे अब जाके पता चला, जब मेरी वाटर टेंशन, जो मेरा फेस सूज जाता, आप लोगों ने देखा होगा मेरी बॉडी में हर वक्त जो स्वेलिंग रहती थी, वो डेयरी प्रोडक्ट्स से है। ओके। अल्लाह, डेयरी हमें पता ही प्रोडक्ट, नहीं और ये होता। अक्सर लोगों को सूट काली मसूर की दाल
बड़ा गोश्त मुझे अच्छा ये पता है हमारे यहाँ ये रिवाज ही नहीं है कि किससे एलर्जी है किससे नहीं, वेस्ट में तो आपको पता चल जाता है। बड़ा गोश्त मैं नहीं खा सकती। बड़ा गोश्त से क्या होता है आपको? मसूड़े एक तो स्वेल हो जाते ये हैं सवेरा वाली मेरे मेरी लिए बहन नहीं। वाली। हाँ, ये ठीक होता है, है। नहीं तो खाता। ये हर कोई नहीं करता। बिल्कुल आप डेयरी प्रोडक्ट्स में आप सोचे हर चीज ही आ गई, मतलब उसमें वो जो चीज़ भी नहीं खा सकते। लेकिन- स्मूदी लेकिन- सारा लेकिन कुछ सारा- लेकिन इसके try किया है। इंजेक्शन लगते हैं। नहीं अभी उन्होंने कहा आपने 6 मंथ्स तक इसको बिग नो तो आप ना दूध पीती हैं, ना दही? नहीं नहीं, तो कुछ बड़ा नहीं बुरा है। उन्होंने कहा अभी आप नहीं, वीगन क्योंकि हो गई हैं, वीगन। अब जी हाँ अच्छा वीगन भी नहीं हुई वीगन में से भी लौकी निकल गई। लौकी निकल गई। अभी मैं बताती हूँ दाल दो चीज़ निकल है, गई। मैं किसी भी किस्म की गोभी नहीं खा सकती। गोभी से आपको पता है, लेटस वगैरह कुछ भी है तुम वो- क्या खाती क्या हो सादिया? गोभी खाने मुझे में तुमसे शुरू पूरी बैंगन मैं हमदर्दी नहीं है। खा सकती, गोभी मैं नहीं खा सकती। सेम वही मुझे उसकी वजह से गैसेस होना शुरू हो जाती है, मेरी बॉडी स्वेल होना शुरू। देखिए पहले तो ये अकल ही नहीं थी ना कि आप ये हम नहीं कहते थे यार सुबह लेकिन सुबह एक उठते बात face हो, ये सूख गोभी जाता है। वगैरह सबको ही गैस होता है। नहीं मगर नहीं। इसको एलर्जी है, देखो एलर्जी है, मुझे तो food फिर तुम्हें एलर्जी से तो बचा एलर्जी की क्या? टैबलेट खा के भाई खाया तू करो। खाती क्या है? नहीं खाने में मटन बचा, चिकन Chicken। बचा जो मैंने कभी नहीं खाया, तुरैया बची, आपके पास टिंडे सेब, बचे, बहुत गुआर, सारी चीजें आलू है, बची भिंडी हैं। है। आलू मना, आलू भी अच्छा, आलू भी नहीं। जिंदगी से निकल जमीन गया। के नीचे मुझे वाले लगता है तुम्हें इसको माना सारी है। जो वो है ना हाँ, जितनी भी तो जिन अभी चीजों से उन्होंने गैस होता है कहा वो नहीं करता। आपने 6 महीने तक ये चीजें नहीं खानी, क्योंकि हम इसको अभी सिर्फ इस रीचेक पे रखा हुआ है कि कितना आपकी जिंदगी में रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो ये एक अभी ब्रेक के बाद पूछूंगी हाँ, नाइट ये क्रीम अगला का, क्यों हाँ, नो नाइट है। क्रीम। तो आप देखते हैं कि इन ये दो हमारे पास हैं जवेरिया और निकाल के रखो भाई, अंबर। तुम इनकी दोनों जिंदगियों में बिग नोज किस्में हैं और 2 रह गए बिग नो सादिया की जिंदगी में। देखा आपको अंदाजा होगा, अब आप रियलाइज करेंगे कि आपकी जिंदगी में भी कोई चीज बिग नो है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप अजीब नहीं लग रहा आपको? सेलिब्रिटीज आपको बिग नो बता रहे। हमने ये चीज कभी नहीं की। सही अरे बात पूछते हैं आपकी फेवरेट चीज क्या है, आप क्या exactly, कभी good नहीं idea। पूछा आप किससे आपको चिढ़ है। हाँ। एक दिन मैं वो शो भी करूंगी किससे चिढ़ है। लेकिन फिर तो हाँ। आसपास के दोस्तों और रिश्तेदारों का नाम ही आएगा। नहीं और क्या नाम होंगे? आपको उसमें ये बड़ा टॉपिक अगर कभी आप रखें तो क्या आपको please किससे ये- चिढ़ है? चिढ़ नहीं आपके, मेरी तो एक बड़ा सिंपल अब वसूल मैंने बना लिया। आपकी जिंदगी में जो नेगेटिविटी फैला रहा है, जिससे आपको जरा से उससे भी मिलना छोड़ दे। आप प्लीज उससे मिलना छोड़ दें। सही थोड़ा कह मैं avoid तो कर उनसे दें, और मिलती हूँ और ताकि आप जलाती हूँ। नहीं यार जलाने के मगर लिए कुछ नहीं। रिश्ते हैं, यार हम आप मुझे तो बड़ा दोस्त मजा आता है के ऐसे साथ लोगों से कैसे? मिलके। टॉक्सिक हो रहे हैं हर तो एक से आप नहीं कर सकते ना कि आपको टॉक्सिक हो जाते हैं आप। बहुत सारे ताल्लुकात ऐसे जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए 2 तरह के आप लोग होते हैं उनसे उस तरह नेगेटिव। मिले, हाँ। एक तो वो होते हैं कि जिनसे आपका दिल लगा हुआ होता हाँ, है, जो बिल्कुल। जिनसे आप प्यार करते हैं। प्यार और आप फिर जब उनको वो छोड़ भी आपके नहीं साथ सकते। बुरा करते हैं तो आपको दुख होता है। नहीं, अच्छा वो नहीं, मेरे साथ तो मसला ये कि जो मेरे करीबी है ना मैं उनको छोड़ देती हूँ, और जो दूर के है ना ऐसे टॉर्चर मैं उनको ज्यादा जा के और टॉर्चर देती हूँ। बेस्ट है छोड़ो नहीं, उसकी नेगेटिविटी की भी क्लिंजिंग होती है, उसको तार दो रोज। अच्छा हम करते वो हैं, शो अलग लेकिन करेंगे ना हाँ, नेगेटिविटी ये- वाला। ये नाइट क्रीम हाँ हमें बड़ा शौक, हम जब इस किस्म के शोज में यार, तुम आते हैं night ना, cream नहीं लगाती हो? नहीं मैं भी मैंने नहीं लगाती। जिंदगी में पहले भी बताया था, मैं कोई नाइट क्रीम नहीं लगाती, मैं कोई डे क्रीम नहीं लगाती, किसी किस्म की क्रीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि मैंने बड़ी महंगे ब्रांड की क्रीम ली। मैंने कहा मियाँ पकड़ाई में आई गया जर्मनी में तो ले ही लो। फिर उससे बताया कि जी इस एज के हिसाब से ये सारा ना वहाँ पूरा वो अदनान ने उसके साथ हाँ, वो तो तफसीली सारे, बयान किया, obviously। तो मैंने कहा लिया। वो मैंने वहाँ यूज़ करी, वहाँ से मैंने कहा अभी तो 3-4 दिन ही यूज़ हुए हैं पाकिस्तान आके, मेरी स्किन कोई थिन होना शुरू हो गई, पतली, मेरे को मेरी नसें दिख रही हैं, वेज अंदर की वेज दिखना शुरू हो गई। खैर फिर मुझे मेरी डर्माटोलॉजिस्ट है उनके पास में गई, मैंने दिखाया, अब वो हंसे जाएं, कहती हैं ये आप ना अपनी स्किन पे ना इस किस्म के एक्सपेरिमेंट किया करें, आप छोड़ दें। और जिस दिन मैंने इस क्रीम छोड़ी और अपनी बड़ी बहन को दे दी, क्योंकि वो एज वाइज उनको सूट कर जाती थी, उनको दी, उनको तो ठीक है, पर मेरी स्किन जो थी वो बिल्कुल उसने थिन करके मेरी वेन्स दिखना तो शुरू। डॉक्टर ने क्या कहा, उसमें था क्या ऐसा? उसमें कोई यकीनन कोई ऐसी चीज होगी, तरह बड़ा ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कोई ले ऐसी लो, चीज जो मेरे हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे छोड़ो नाम नहीं मतलब बताओ। मेरी अच्छा नहीं सादिया बताओ ना। अरे हटो, हमें खबर है, बताया। सादिया बताओ ना। बस हमारी जवेरिया। तो वो फिर मुझे लगा कि वो स्टेरॉइड से कुछ उसके अंदर कुछ ऐसी चीज थी जो स्किन को आपके सूट नहीं नहीं करते। अच्छा देखो मैं अब अपनी जैसे skin के वो ऊपर नहीं क्रीम जो है ना करती। अक्सर एक सर्टेन एज में किसी की मोटी स्किन हो मोटी स्किन है, उनके लिए thickness, हाँ। सूटेबल होगी। तो हमें बड़ा अरमान बहुत सारे लोगों की मोटी मियां skin शॉपिंग हो करा रहा है, तो जाती चलो है। अभी और तो पहले अगस्त की वजह अपना से। एलर्जी का टेस्ट करवा, फिर हर चीज कर लो। मैंने करवाया ना, अब तो मुझे पता चल बस गया 6 महीने
के बाद cider तुम vinegar सस्ता से- कर। एप्पल साइडर ये भी बना है? नहीं मना नहीं है ये, मैंने खुद ही अपना वो किया, जैसे लौकी और वो किया था ना एप्पल से, मैंने कहा यार इससे क्या हुआ? Acidity। हर कोई कहता है सुबह सुबह उठ के निहार मुंह ये सब करो तो बड़ा हमें भी फर्क तुमने क्या पड़ेगा। खाली पी लेती थी? हाँ तो हाँ, पानी नहीं बनाया में था ना। पानी में डाल के शहद एक- के साथ वही मिलाते कह रही हूँ, भाई। पानी में डाल के हाँ। एक चम्मच पूरी आपको रेसिपी, एक चम्मच ये डाला, फिर शहद मिलाया, फिर उसको मिक्स फिर किया। लहसुन भी मिलाते और थोड़ा हैं। लहसुन वसन तो नहीं हमने लहसुन कभी मिलाते बनाया। तो पतले होते हैं बहन। कुनकुना पानी, मतलब बहुत हाँ, गर्म भी ना, हाँ, ये सारे dilute देखे करके। रेसिपी मुझे पता है। हाँ। लेकिन वो जब मैंने एक दिन 2 दिन मेरा तो सीना लगे कि आग लग के ना कि बाहर जा रहा है। Acidity। मेरा तो Acidity गला खराब हो इतनी जाता है। शदीद, एसिडिटी पानी में भी? इतनी शदीद मैंने acidity कोशिश की हुई। लेकिन मैं भी नहीं उसको और हजम ये कर नहीं कि सकी। मैंने बड़ा ओरिजिनल वाला वहां से लेकर आई थी जब, लेकिन फिर मैंने वो ऐसी इतनी बड़ी बॉटल पे मैंने अपने बहनों को दी क्योंकि वो उनको सूट करता है। मैं कहा आप पी लें भाई, हम नहीं पी हम सकते। यासिर को बना के देती थी, मुझे किसी ने हाँ, ये ये नुस्खा big बताया था। nose है भाई मेरे। उसमें हम शहद डालते थे और बाकायदा उसमें रखते थे, शहद डालते थे, एप्पल साइडर विनेगर एंड लहसुन चॉप करके। और वो इसके अंदर पड़ी रहती थी चीज। सुबह उठ के इसको 1 चम्मच खाना होता था, उसको सूट करता था भाई। कुछ हाँ, दिनों जिसको तक वजन सूट कम करता था। है। कहते हैं कॉम्बिनेशन, तुमने लहसुन ये सब चीजें कॉम्बिनेशन की तो बात है। combination और की उसका बात है। रेशियो भी था, इसलिए कोई प्लीज अपने घर में बना के ना करे क्योंकि मैं रेशियो भूल चुकी हूँ। हाँ। उसका रेशियो था कि कितना लहसुन डालना है, कितना एप्पल साइडर विनेगर डालना है और कितना जो है इसमें शहद डालना है, खाली आपने शहद। समझा कि यासिर ने वेट लूज किया। हाँ, हाँ, क्या हाँ। मुझे तो ये ना करना चले बैठ जी, जाना। मेरा है सबसे पहले हाँ, परमानेंट हेयर एक्सटेंशन। हाँ, मैंने एक दफा करवाई थी। वो वाली जुएं पड़ जाती है, लीखे पड़ जाती नहीं भाई सुनो तो सही, बाल मेरे गिर भाई की थी जाते शादी। हाँ। भाई की शादी थी, हाँ। तो मैं चली गई एक्सटेंशंस लगवाने। हाँ। और काशीज ने लगाई और बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी एक्सटेंशन, बड़ा अच्छा उसने सेट करके दिया। उस दिन मेहंदी थी, हाँ। मैंने बड़े शौक से लगवाई और लगवा के पूरी मेहंदी। लगाते कैसे हैं वो, क्या उससे? नहीं वो उसको बीट्स वो- से? नहीं वो थ्रेड ग्लू हाँ नहीं वो अलग बीट्स वाले, वो रिंग होते हैं ना, रिंग Ring से से। कई आई हुई हैं। हाँ बहुत सारे। उस बेचारे ने इतना टाइम लगाया, कोई हाँ। 7-8 घंटे लगा के, और बड़ी अच्छी लग रही थी, सब कुछ था। लेकिन मुझे ये मसला था कि मुझे सर्वाइकल है। अच्छा वो मेहंदी मैं लगवा के घर Weight आई, आता मेकअप है ना शेकअप उस उसका वक्त जल्दी weight। जल्दी में तो इतना वो नहीं, वो और बहुत घनी और बड़े अच्छे बाल थे वो। तो वो मेहंदी तो जैसे जैसे मैंने गुजार ली, रात को जब मैं आई हूँ ना तो मेरी समझ में ना आया कि मैं इसको निकालूं कैसे। क्यों बेचैनी हो रही थी तुम्हें? नहीं मेरे cervical सर्वाइकल है ना, है, उसके दर्द मेरे शुरू हो चक्कर शुरू हो गए, आधे सर में दर्द हो रहा था, चक्कर उल्टी आ रही थी। तो मुझे सर्वाइकल में तो आप यहाँ से कॉलर वाला नेक भी नहीं पहन सकते ना। अब मेरी कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूँ। यार कभी कोई सोच सकता है ये, देखो हमें नहीं पता होता नहीं पता कि कौन सी चीज इतनी आपकी तकलीफ, और मुझे यहाँ आ जाए ना क्योंकि वो चक्कर आ रहे हैं, और मुझे चक्कर आ रहे, बैठे बैठे लग रहा है चक्कर आ रहे हैं। फिर मैंने इतनी सारी थी ना वो, मैंने कहा मैं क्या करूँ इसका। मैंने अपनी मेड को बुलाई, मैंने कहा काटना शुरू कर दो। मैंने अपने बाल कटवाए क्योंकि वो निकल नहीं सकती थी, मुझे जाना पड़ता। मुझे इतना भी मुझसे बर्दाश्त नहीं। काशी को मैंने मैसेज किया, उसने कहा कि तुम कल आके निकलवा देना। मुझसे इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं ये रात गुजारूं। और मैंने वो जबकि 3 बज चुके थे सुबह के 3-4, मैंने सारे बाल कटवाए अपने अंदर से जितने अरे जहाँ जाने बाप के रे लिए। जवेरिया। लेकिन वो बड़ी हसीन लग रही थी। लेकिन मेरे साथ पेन प्रॉब्लम थी किलर खा लेती, एक्चुअली कुछ दवाई ले लेती नहीं ना। नहीं सर्वाइकल आपका नहीं जाता, चक्कर भी नहीं रुकते। सर भी खाई मैंने, सब करा, लेकिन नहीं रुके वो। हाय, भाई वो इतनी हाय। खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मैं निकाल दी दोबारा। सो कभी कभार एक अपनी शादी में बाल इतने कम लग रहे थे, Extension। सर कह रहे अरे कल तो आपके बाल इतने लंबे लग रहे थे, कहाँ गए बाल। मैंने कहा भैया काटो, तुम कटवा clip-on लिए, ले लेती है ना, extension। कटवा लिए। मैं कहा भाई कटवा लिए। हाय अल्लाह, मैंने भी एक दफा करवाई थी, वेरी बैड। चलो भाई मेरे साथ तो क्या हुआ था एक और जवेरिया? कहानी, हाँ। मैं दुबई जुएं पड़ से गई थी। मैं दुबई से करवा के आई ना, मैंने दोनों करवाई। बीड्स वाली एक करवाई तो मैं थी नहीं, मैं वो पहले लगा के आई, मुझे नहीं पूरी स्ट्रैंड होता है एक्सटेंशन का, उसको स्टिच करवा के आई। अच्छा बड़े अच्छे अच्छे करके ना, मैं बड़ा चलाया, मैंने बड़े अच्छे लंबे बाल यूं करके। अब क्या होता, आप शावर लेते हैं तो आपके पूरे तो बाल ड्राई हो जाते हैं, लेकिन वो जो पट्टी लगी हुई वो थी गीली रहती वो डैम्प रह जाती। वो डैम्प रह के माशाल्लाह वो मैटरनिटी होम बन गया जुओं का। अरे अल्लाह, लिखे और पता नहीं, मैं तो खारिज कर करके पागल, और उसमें कंघी भी नहीं फेर सकते आप। मैं तो गई भाई, मैंने कहा ये तो तुम निकालो भाई बाहर में। मैंने समा के ना अब ये मेकअप YouTube आ जाएगा, मेकअप निदा के रूम सर में ना में सब जुए बच्चों ने मेरी खोली थी। मैं कहा खोलो इससे पहले कि जुए मुंह को आना शुरू भाई मेरी एक कजन को जुए थी, हम छोटे थे बहुत। गंदी बातें हो रही है। सुनो ना, Sorry, किसी ने कहा, सच बात सुन सुनो, किसी ने सच बात TMC को कहा कि YouTube पे अंबर के अभी भी है, अंबर के सर में जुए हैं। अच्छा मेरी तो सुनना, उनको किसी ने कहा कि ना मट्टी का तेल लगाओ जुए मर जाएंगी। वो जुए तो नहीं मरी, वो खुद बेहोश हो गई जिसको लगाया था। अल्लाह फिर ऐसे हॉस्पिटल लेके भागे।
क्या मट्टी का तेल सर पे लगा? जुए मर जाएंगे किसी ने उस जमाने में कहाँ ये लाइट शैम्पूज आते थे, बहुत कहते थे, छोटे थे हम, हालत तो उन्होंने मट्टी का तेल सर पे लगा कितने लिया। लंबे लंबे बाल थे। शुक्र करो किसी ने माचिस से लगा। हाँ, मैं ये कह रही थी, शुक्र है किसी ने सिगरेट नहीं पिया तुम्हारे पास। अच्छा जी, सेकंड है मेरा सना मक्की। सना मक्की। कॉन्स्टिपेशन का मसला होगा। अच्छा, आपको सना मक्की नहीं नहीं नहीं, कोविड में हाँ, हर कोई कह रहा सना मक्की, सना सना मक्की मक्की की चाय। अच्छा, नहीं। हमें ये तो सब बता रहे थे कि सना हम तो मक्की बहुत पियो, शुरू से लेकिन ये खाते नहीं बता रहे थे कि आपको कितने लेना है वो। हाँ। अब सुने सना मक्की हुआ क्या कि वो कोविड में उन्होंने कहा जी सना मक्की, अच्छा मैंने बनाया कहवा, पूरी 2-3 चमचे डाल के ना बड़ी मुश्किल से 3-4 घूंट पिए भैया। वो तो कोविड ने क्या तंग करना था जो इसने मुझे तंग किया है। नहीं, इमोशंस के अलावा ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर की Cramps, पूरी एनर्जी energy चली गई है। ज्यादा ले लिया ना। भाई रुबीना अशरफ अस्पताल पहुंच गई थी, उनको कोविड हुआ। भाई सुनते और शुरू कर देते हैं, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हालत खराब हुई है कोविड मेरी। में सना मक्की मैंने खुद भी पी देखिए है। 3 पत्ते, मैक्सिमम 3-4 पत्ते। वन टीस्पून में 5 लोग पी जाए इतना। वो ही तो, उससे 2 चम्मच एक कप और में डाले। इससे पेट 3 साफ हो चम्मच। जाता है। लेकिन 3 उसके चम्मच। बाद मैंने फिर मुझे किसी ने कहा कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है, तो हाँ, मैंने लोग लेते हैं। थोड़ी डाली। मैं तो लेकिन उसके बाद भी मेरी पिछले हालत 8-9 ऐसी थी, साल लगा से था पी रही पूरा हूँ। आपका शुगर जो है ना निकल बहुत गया। जिनको लिवर प्रॉब्लम अच्छा मैं आपको वो 8-9 बताऊं, साल से सना पी रहे हैं। मक्की, सना मक्की उस वक्त बहुत लोगों को डिस्टर्ब किया है। सना मक्की पता है उससे सही इम्यून सिस्टम method नहीं आपका पता। और ज्यादा वीक हो जाता है, बहुत और उससे और ज्यादा आपको जो है ना जितने वायरल और जितने इन्फेक्शन होते हैं वो जल्दी लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम क्योंकि आपका पेट यार अगर कोई चीज सही नहीं करो ना, मैंने पिया, मैं एग्री नहीं करूँ। तुम्हें सूट कर गई ना, सबको पिलाया तुमने पिया, मैंने पिया, हमें सूट कर गई। हमने कम जैसे पत्ते मैं पिए। सना और मक्की पेट use साफ। करती अच्छा, हूँ, और जिनको तेज बात लिवर तो सना प्रॉब्लम को मक्की, मना डॉक्टर करते ने हैं कि दिया फर्स्ट आप लिवर टेस्ट करो। तुम्हारा लिवर का कोई मसला तो नहीं है? तो वो तभी कहाँ हुआ है? तो उसमें कहा हुआ है डिटेल सारी के। देखिए ये है क्या है, अदरक और नींबू नींबू का का पानी। लिवर का मसला भाई आपको किसी ने बढ़ने कहा देता कि है। आप ये पिए गर्म पानी में इधर तो अदरक का भाई, पानी पतले नींबू होने, डाल ये के, तो इतना अच्छा है। और क्या कहते हैं, पतले होने नहीं के। मुझे तो इतनी एसिडिटी कि मेरे यहाँ तक एसिडिटी, जैसे यहाँ आपने तक apple cider ऊपर से है, हुई ना? और इतना मेरा जला है सीना, इतना जला है नहीं, कि उसको किसी को liver का देख के भी नहीं problem है जलता ना। इतना। लिवर का मसला तुम्हें लिवर मेरा का ख्याल मसला तुम है जो काम करती हो ना बहुत जज्बाती हो के कर रही हो। देखिए इसने कहा आज ही नहीं, मैं पतली मेरे हो ये जाऊं। कहती है जो मैंने 10 साल में वेट चढ़ाया है वो एक दिन में कम एक से ही कम दिन नहीं, उतर जाता अदरक से तो मुझे इतना ज्यादा एसिडिटी हुई है, एक इतना पत्ता सा जलता है, slice डलता है। 3-4 दिन तक ठीक नहीं हो सकी किससे? मैं। नहीं, वो पानी नहीं होता ना, उसका निचोड़ते हैं पानी हाँ, अदरक का, और वो एक बॉयल नहीं करना था, ड्रॉप कर लेने होते हैं। निचोड़ के नहीं, 1 चमचा लिखा हुआ था उसमें, ये टोटका मैंने अच्छा, YouTube पे देखा वही तो था। कह रही हूँ, साल भर की YouTube पे effort एक टोटका दिन में देखा करना था, चाह रही और हूँ। इतना एक सारा हर्बलिस अदरक। का था, हाँ 1 चमचा चमचा बहुत ज्यादा हाँ, और उसमें नींबू का था कि जी आधा नींबू निचोड़ना है, वो और किस लिए था वैसे? वेट लॉस के लिए। ओ अच्छा। लेकिन I think उसने तो combination मेरी है ना, हालत, अदरक का तुम पानी, यकीन करो पूरा हफ्ता खांसी मेरा, और साथ में शहद, काली मिर्चें, बेहतरीन खांसी वो तो रुक गले जाती के लिए है ना? हाँ, मगर वो ये ना, इसको लिवर प्रॉब्लम है तो जहाँ तक जो प्रॉब्लम चीज रिएक्शन मेरा आई लिवर फैटी है। अच्छा, हाँ, वो भी क्यों हुआ था मैं बताती हूँ आपको, चले आगे चलते हैं। ये हाँ इनका जी। भी आया था फेस ब्लीच। हाय 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 हाय। ला मेरी बहन, फेस ब्लीच किसी ने मुझे कहा और कि ये कितना करती हैं हमारी आम औरतें। भाई ये हॉबी मैंने- है उनकी। सुनो, मैंने फेस पे ब्लीच लगाया है, हाँ ठीक है, और किसी ने सो मुझे गई? कहा कि जितना पाउडर डालोगे ना उतना ज्यादा जल्दी होगा, वो पाउडर डाल के वो फेस जो ब्लीच लगाया। भाई ये सब उसके बैलेंस बाद आउट है। उसके बाद जो है वो पूरा 1 बॉटल थी, पूरा 1 पाउडर मैंने उसके अंदर जो आता है साथ में वो पूरा क्या हो डाला। गया जवेरिया, मतलब कौन एक बॉटल में 1 क्यों देते हैं फिर वो? नहीं, वो देते कि एक दफा में खत्म नहीं करो, इस्तेमाल करो। नहीं, पूरी बॉटल मैंने बनाई थी ना, क्यों इतनी सी तो थी वो, छोटी भी आती है बड़ी भी पाउडर आती है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अब तो फेस देखो, अगर आपको नहीं, एक पैकेट में अगर आपको 1 बॉटल और 1 पाउडर दे रहे हैं तो वो पूरा पूरा डलेगा ना। नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि 1 बॉटल में कितने नहीं, चेहरे हो नहीं, जाएं नहीं, ऐसा आप नहीं उस पे होता। लिखा हुआ पढ़े। नहीं, मुझे भी याद है, मैंने भी पहली bleach बार किया है। जिंदगी में किया था वो मैंने। क्रीम तो होती थी, लेकिन वो पूरा एक्सीलेटर नहीं डालता था। 1 powder। चम्मच क्रीम होती है तो 1/4 शायद एक्सेलरेटर बस, डलता और है। इतना चौथाई डलता है हिस्सा उसको। डलता था उसका। और बहरहाल जलता है उसके वो। बाद तो मेरे पीले जलता है। पीले लाल लाल दाने पूरे मुंह के ऊपर,
और इतना मुझे जलन उसके ऊपर अच्छा हुई है जलन ना से कि ये भी नहीं बता- बता रही मैं गोरी और गोरी आंखों से पानी नहीं, मैंने तो 5 मिनट लगाया और ये था तो मैं। बचपन से 5 गोरी मिनट में में हैरान बाल हूँ, तो गोरे छोड़ होने दो। की जरूरत क्या है? नहीं, बाल फेस के लिए लगाया था, बालों के लिए लगाया था, बाल- मेरे बाल बहुत है फेस पे, तो वो बाल तो छोड़ दो, काले मुंह लाल हो गया इतना बुरा, और पीले पीले दाने निकल आए और वो ठीक नहीं हुए फिर भाई। मैंने तो 5 मिनट धो भी लिया मुंह। नहीं, लेकिन ब्लीच अगर किसी को लगता है कि उसको सूट करता है, अभी लग रहा है सूट कर रहा है, आगे चल के उसके बहुत नुकसान है। dry भी करती है। नेक्स्ट स्किन का पूरा खराब। चूना कौन सा वाला चूना खाने खाने वाला वाला है? चूना नहीं होता, खाने वाला। वो जब दाने हुए तो अम्मी को किसी ने कहा कि भाई ये दाने हो रहे हैं, चूना लगा दो। छोटी थी मैं, अरे कत्था मेरी लगाते अम्मी ठंडा पान ठंडा। खाती थी, मैंने फौरन से चूना लेके जहाँ जहाँ दाने हुए थे वहाँ लगा लिया। भाई वो तो काले निशान पड़ गए, वो उस वक्त सूख तो गया दाना, मतलब दाना तो वो हो गया, लेकिन निशान पड़े, और निशान पड़ने के बाद वो जो ड्राई हुआ था ना, वहां से फिर एक और उससे भी बड़ा निकल के आया उससे भी बड़ा। मतलब ये लोग पता नहीं बोल देते हैं और हम कर भी लेते हैं। मतलब छोटी थी मैं और मैंने लगा लिया। अच्छा उस वक्त तो मैंने कहा यार तो ड्राई हो गया, कितना अच्छा वो पीले पीले दाने जो होते थे हमें। फिर अफजाल लोधी ने ठीक किया था मेरा मुंह। खैर वो एक तो ड्राई हुआ, लेकिन उसके बाद जो उसमें से वो झाड़ निकलनी शुरू वो हुई है कहते ना, हैं मोटे वाले पे फिर से टिप पे लगाओ। अच्छा जैसे पता शदीद नहीं। केमिकल होता है ये। अच्छा जैसे तुमने चूना लगाया ना, मैं टूथपेस्ट लगा लेती थी, मैं भी शुरू हो गई, अरे छोटा हो गया, छोटा वही काला निशान, क्योंकि टूथपेस्ट भी तो जला दिया ना जला उसने। दिया, हाँ। वो मेरे साथ भी यही बस मेरे साथ भी यही हुआ था। वैक्स स्ट्रिप अमेरिका में थी तो वैक्स करनी थी, मुझे आ गई थी, क्या करें भाई क्या करें। अब वो इसने सुबह body जो पे है चेहरे पे सुबह लगा प्रोग्राम था, माँ तो पता है जल्दी जल्दी सुबह उठ के जाते हैं, अब टाइम नहीं था सैलून जाने का। मैंने कहा क्या करूँ, वो स्टोर्स पे तो बड़े बड़े स्टोर्स पे गई, वहाँ पे मैंने फेस स्ट्रिप्स ली और मैंने यूँ लगाई, और यूँ लगा के जो यूँ किया तो जलन सी हुई। उस वक्त तो पता नहीं चला, थोड़ी देर बाद देखा तो ये पूरी स्किन ही निकल गई थी, पूरी स्किन निकल गई। और इतना बड़ा जो है वो नहीं जम जाता, वो क्या होता है जिसको हम खुरंड कहते हैं। 2 दिन बाद ये काले रंग का इतना बड़ा खुरंड सा होने का, जो ये क्या हुआ है। मैंने कहा ये मैंने फेस नहीं क्योंकि वैक्स जो है ना, जब वैक्स body किया की था। पता है इसने दबाव बहुत दिया होगा। नहीं वो ड्राई नहीं वो वही खतरनाक ही होती है। ड्राई नहीं दबा कितना दबाऊंगी, मतलब लगाना तो पड़ता है उसको, लेकिन वो जो थी ना वो पतली स्किन कोल्ड वाली थी। होता है। मेरी स्किन भी सेंसिटिव है ना, बॉडी के स्ट्रिप आप लगा ले तो उससे भी नहीं वो फेस की थी और खाली, एक डिफरेंट भी होता है। इतनी सी थी वो, जैसे आप उस पे नहीं चोट पे जो चीज़ रीका लगा- जैसे यहाँ पे है। देखिए किसी फेस को कोई स्ट्रिप। चीज सूट नहीं इतना करती तो है। मुझे पता है कि स्किन की और फेस की लगानी है, क्या लगानी है। फेस की अलग है, बॉडी की अलग है। तो अगर मेरी body जान वाली फेस की जैसा- ली थी मैंने। उसको वो सूट नहीं की, strong लेकिन होती ये है। भी हो वो सकता भी हो है। सकता है वहाँ की स्ट्रॉन्ग हेयर्स वाली strong हो है। ना, उनके यहाँ भी की वो। नहीं आपकी स्किन भी सेंसिटिव हो सकती चले है जी ना। अब अगला दिखाएं। नेक्स्ट जी स्किन सेंसिटिव पतली है। आए आजा मेरी भाई, बहन कीटो डाइट। ये मैं उन लोगों से कहूंगी जो कि डॉक्टर्स से बगैर पहले पूछे करते हैं। नहीं डॉक्टर से बगैर पूछे भी, और जो खाली डाइट प्लान ले लेते हैं। मैं तो खैर डॉक्टर के पास गई थी, उसने मुझे बताया था, लेकिन उन्होंने मेरा कोई टेस्ट इतने कोई खास नहीं कराया था, Liver और मेरे का लिवर का main ऑलरेडी liver का प्रॉब्लम ही है। चल रहा Oh yes, था, oh लिवर yes. फैटी था मेरा। और इसके बाद बिल्कुल निदा मेरे जो 3 दिन के बाद खाने के बाद जो मुझे दर्द शुरू होता था ना, जैसे वो एक गोल गोल दर्द नहीं उठता, इधर उठता था मैदे में ऐसे, और मैं हॉस्पिटल्स तक चली गई, मैंने इंजेक्शंस तक लगवा लिए, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं हुआ, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज़ का हो रहा है। उन्हीं दिनों मुझे टर्की जाना था, तो वो टर्की में गई तो ज़ाहिर खाना नहीं लेके गई, लेकिन चूँकि मैं खा रही थी 1-1.5 हफ्ते से, मैं टर्की पहुँची हूँ। वहाँ पे हमने पूरा दिन शूट किया, और रात को 12 बजे मेरे दर्द उठा है। और वहाँ पे फिर एक साहब थे, उनको हमने कॉल की, जो प्रोडक्शन देख रहे थे, वो हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उन्होंने सारे टेस्ट कर लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये दर्द क्यों हो रहा है। फिर मैं पाकिस्तान आई, वो दर्द इंजेक्शंस लग रहे हैं, सब लग रहे हैं, दर्द ही नहीं ठीक हो रहा, वो दवाइयाँ दे रहे हैं मुझे, चीखें। उसी दर्द की हालत में मैं, इमरान अब्बास, हम पूरा वापस रमज़ान पाकिस्तान आए। ट्रांसमिशन मतलब वो यूँ उड़ता था और यूँ बैठता था, यूँ उठता था, नहीं रमज़ान नहीं किया। मैं फिर इधर हॉस्पिटल गई, फिर मैंने डॉक्टर सारे दोबारा टेस्ट कराए। फिर जो ब्लड टेस्ट उन लोगों ने किए थे, ज़ाहिर ऑब्वियसली मैं तो सुबह आ गई थी, वो तो 2 दिन बाद आने थे। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपका लिवर फैटी है,
और आपने बहुत ज़्यादा जो है ना, या तो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाई हैं या क्या, मैंने कहा नहीं ऑलरेडी फैटी था कीटो में मेरा, होता ही ऑलरेडी था। कीटो और में उसके बाद जब मैंने ये शुरू किया मेरी इतनी तकलीफ थी, तो मैं सबको कहूँगी कि प्लीज़ अपना कंसर्न करके डॉक्टर खासकर लिवर का टेस्ट कराए बगैर आप कीटो हालांकि डाइट उसमें खास नहीं बता शुरू दें। करें, Oh my कभी भी God. नहीं शुरू कीटो करेंगे। में के इतनी liver तकलीफ डॉक्टर मैंने अपनी आसिफ जिंदगी में नहीं सारे उठाई। एक ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, फिर मैं तुम लोगों के बाकी जो है नोज देख रहे हैं आप, ये नोज कितने खतरनाक है। हाँ आऊंगी तो तब नहीं बता नहीं, अगला ब्रेक है भाई, क्या हो गया है? Oh my, क्या हो गया है? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप हमारी जिंदगियों में जो बिग नोज है, एक्चुअल नोज, वो जान रहे हैं। जवेरिया के 2-3 नोज रह गए, फिर हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं अंबर। हाँ भाई, क्या है तुम्हारा अगला? मेहंदी? क्या एलर्जी? नहीं सुनो, मेहंदी आई, कोई काली मेहंदी बड़े ज़बरदस्त है, मैंने लड़की बुलाई, वो लगा के जो है ना मेहंदी, चली गई मुझे और जन्नत को। अभी वो थोड़ी देर ही हुई थी, 5-7 मिनट की जलन शुरू हो गई। अच्छा बोल कर गई कि विक्स लगा लीजिएगा। अच्छा जल भी रहा है और फिर हमने विक्स भी लगा लिया। मैंने कहा चलो थोड़ी ठंडक हो जाएगी, क्या करती है अपनी सुनो ना, विक्स लगाई के रंग बहुत अच्छा आएगा। भाई विक्स लगा के तो बस यूं शुरू हो गया। जाके जल्दी से मैंने हाथ धोया, पता चला कि वो जो काली मेहंदी आती है उसमें कोई केमिकल मिलाते, पूरी हाथ जल गए। और जैसे वो आंवले नहीं पड़ जाते छोटे 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 छोटे, मैंने इंटरनेट पे आंवले भी पड़ देखी गए थी। पूरे हाथ के ऊपर। शुक्र है मैंने जल्दी वो कर लिया, क्योंकि जो सेंसिटिव स्किन है यहाँ तक आया था, अभी ऊपर तक नहीं गया था। लेकिन काली पूरा मेहंदी के हाथ मैंने जल किस्से गया और सुने हुए हैं कितने बहुत। दिन तक उसके निशान नहीं गए, और इतनी तकलीफ थी ना मैं बता नहीं सकती। वो छाले पड़ गए थे पूरे काली मेहंदी से। ये बातें तुमने कभी नहीं बताई हैं। कभी तुमने पूछी नहीं आओ अगला बताओ। पूरी ईद खराब हुई इसी मेरी। शो के लिए रखी थी। हाँ यार, हाँ जी। ओह माय गॉड, हर्बल ग्रीन टी। ये क्या, इसको क्या हुआ? भाई ये मैं स्कॉटलैंड में थी, हाँ और वहाँ पे बड़ी एक पूरे उसके ऊपर ना स्टोर में एक पूरा वो भरा हुआ था उसका, हाँ। कि जी ये हर्बल ग्रीन टी है, वेट लूज करती है। अच्छा जबकि मैं पतली थी उस वक्त, नहीं पता नहीं क्या शौक था, हाँ। मैंने भी ले ली। 42 वेट था उस वक्त मेरा। अच्छा, हाँ ले हाँ, ली। बहुत और पतली थी रात मेरी को शादी लिखा के था कि टाइम। जी रात को पी के आप सो जाएं। हाँ। रात को पी के सोई हूँ, सुबह मैं शूट नहीं कर सकी। इतने लूज मोशन, इतने लूज ये मोशन। उनके लिए थे ना जिनकी कॉन्स्टिपेशन रहती और है, सुनो जिनको 3 problem दिन होती है। तक होते रहे एक टी बैग डालने से। कौन सी टी थी? 3 दिन तक अब कहाँ है? मेरा ख्याल है शादियाँ सना वाले मकी, मुझे लगता है सना मकी था उसमें, सना मकी था उसमें। वो मंगवा के शादी मंगवा बॉडी डिटॉक्स की होगी ना उन्होंने। बॉडी Oh my God. चीज इतना अच्छी ज्यादा? थी, इस्तेमाल अरे। गलत बंदे ने की, इसलिए चीज अच्छी थी, हाँ, इस्तेमाल बिल्कुल, गलत बंदे ने की। बिल्कुल। जरूरत नहीं क्या है? मेयोनीज? मायोनीज फॉर हेयर। अबे मेयोनीज क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? भाई लगाया बालों में, सुनो सुनो, हमारे बालों पास में ये- लगाया, नहीं सबका एक जैसा नहीं होता ना। मैंने बालों में लगा लिया, जैसे लिखा हुआ था वो पढ़ के सारा हाँ। लगा के, और लगाने के बाद जो है थोड़ी देर के बाद, जितना 10-15 मिनट के बाद मैंने बाल धोए। वो बालों में तो उंगलियां ही अटक जाए, नीचे ही ना आए, इतने ड्राई हो गए, चिपक गए आपस में। अच्छा खैर मैंने शैम्पू से धोया, धोने के बाद बहुत ड्राई बाल, सब कुछ हो गया। अब जहाँ बैठूं बदबू आए, जहाँ बैठूं बदबू किस चीज़ की आ रही है, भाई घर में बदबू आ रही है किस चीज़ की, कमरे में बदबू आ रही है। अब मैंने सऊद को, मैंने कहा सऊद इतनी स्मेल आपको नहीं आ रही? सऊद ने कहा कहाँ से आ रही है? मैंने कहा पता नहीं। सऊद ने कहा इधर आओ, अरे तुम्हारे बालों में से बदबू आ रही है। क्या था? पता नहीं वो मायोनीज की स्मेल होती है ना। एक्सपायर हो गया तो मेयोनीज। अरे उसको खरीद के लाई थी भाई, मेरे यहाँ तो तो दुकान नहीं आपको है। नहीं पता, दुकानों में तो रखा होता है ऐसे ही। क्या पता है एक्सपायर उसमें हो। विनेगर होता है, regular मुश्किल मेरे है इतना vinegar एक्सपायर्ड तो हो, last लेकिन rinse अंडा देते होता है ना, हैं। उसमें अंडा जल्दी होता होती है। है। भाई मेयोनीज क्या, अंडा है और साथ में विनेगर है। तो ये सब यही है जो बालों के लगा के लेकिन बेस्ट है, मैं लगाती हूँ मेरे हाँ, बालों नहीं की तो तुम्हारा भाई silky इसका से कंफर्म smooth से- एक्सपायर होगा। हाँ। कुछ गड़बड़ होगी। नहीं, जो इसमें बदबू wash आ हुआ रही है, ऐसे मैंने कान wash पकड़े कि करके- आइंदा मैंने कभी नहीं लगाया। वॉश करके उसके बाद हर्बल वॉश करने के बाद मेरे बाल और ड्राई हो गए थे। नहीं, और आपने किसी ने एलोवेरा conditioner लगाने का लगाया। बोला था बालों में, उससे भी मेरे बाल ड्राई हो गए थे। तो उससे एलोवेरा तो तो है ही ड्राई करने के लिए, ऑयली स्किन के लिए। स्कैल्प पे लगाते हैं जब ब्लो ड्राई करते हैं, ताकि आपके बाल नम ना हो। हाँ। तो एलोवेरा इसलिए थोड़ी होता है कि आपको भाई ग्लॉसी मैंने तो कान पकड़े, मैंने तो कोई टोटका नहीं करना जिंदगी में। एलोवेरा बालों के लिए उसको होती है जिसको बहुत खुश्की, पसीना, सिकरी, वो सब होता है स्कैल्प में। और इतना बालों में ज्यादा लगाते भी नहीं, स्कैल्प में लगाते हैं। मैं तो, मेरी आदत नहीं, मैं फेस पे भी इतना कुछ ज्यादा खास नहीं लगाती। जब सर्दियाँ आती है तब मैं थोड़ी सी क्रीम्स मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, वरना मैं ना बालों में। चलो अब इसके नोज देखते हैं। हाँ भी अंबर के अंबर के नोज। ज्यादा नोज नहीं है ये।
ये क्या है? मेडिसिन है एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है? गले के ये लिए किस लिए होता है? यार ये मैंने गले के एरिथ्रोमाइसिन। ये तो बड़ी अच्छी मेडिसिन है। नहीं, अच्छा मुझे नहीं सूट की। अच्छा। मैंने फर्स्ट टाइम जब खाई थी ना, गला खराब था। हाँ। उसके बाद मुझे अचानक से एलर्जी स्टार्ट हो गई। अच्छा। और वो ऐसी एलर्जी थी कि मैंने कहा शायद मैं बाहर वॉक पार्क पे जाती हूँ, किसी चीज़ ने काट लिया हो। हाँ। और एक टाइम होता था, इतनी खुजली होती थी कि मैं बस नोच लूँ तो उसमें दौड़े पड़ रहे हाय टांगों हाय। पे। मैं एंटी एलर्जी खाती रही अपना, ठीक हाँ। है? 1 दिन 2 दिन, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, एक को दिखाया, उसने कहा नहीं आप फिलहाल खाएं। हाँ। यकीन करो, अच्छा मैंने पूरे 6 महीने एंटी एलर्जीज खाई हैं। हाँ। 6 6 महीने months। खाते हैं, हाँ। मैं और उसमें चेंज करके 3 महीने एक, 2 महीने एक। फिर मैं गई डॉक्टर नसीमा कपाड़ी, उससे पहले ना उन्होंने कहा ये तुम्हारी शुगर को खून में नहीं आया, ब्लड टेस्ट आया, खून में होता बहुत प्रॉब्लम होती, तुम्हारे ऊपर सुपरफिशियल है तुम्हारा ये सितंबर, यकीन करो उनका सितंबर को इस डेट को तुम्हारी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। एंड लिटरली सितंबर में ही मेरी 6 एलर्जी। महीने अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, इस 6 मेडिसिन महीने। की जितने भी सिंगर्स हैं ना, जब भी गला खराब होता है एक गोली से अच्छा, ठीक हो मुझे- जाता है ये। मुझे नहीं तुम्हें सूट नहीं किया होगा। उसके अगला बाद भी पता कैसे चला, क्योंकि मैं दोबारा एक दफा खा ली, तब नहीं पता था मुझे, इस वजह से मैं देखा मेरे जिस्म फिर से दोबारा दौड़े पड़े, तब मैंने कुछ कहा मेडिसिन सूट नहीं बस, करती, वो सूट नहीं लेकिन हम लोग तो जब भी मेरा गला वगैरह हमारा जो खासकर ये सिंगर्स बहुत खाते हैं ये, जब उनका गला नहीं, थोड़ा लेकिन होता है, इसको एक- कभी भी आप एक टैबलेट नहीं खाएं, ये एंटीबायोटिक नहीं है, इसका मैंने ये नहीं पूरा कहा एक कोर्स खाते करना हैं, पड़ता है। मैंने कहा एक से ही गला फौरन ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ। करेले ये का है। पानी वैसे तो तो पूरा कोर्स है 5 दिन का या 7 दिन का। 3, 5 या 7। हाँ। करेले का पानी करेले को का क्या किया? पानी है यार, जैसे होता है ना हम लोग टिप्स बता रहे होते हैं कि हाँ, वजन कम खून करने साफ, के लिए। मैंने कोशिश की कि चलो यार इंसान, मैं भी बहुत सारी चीजें मैंने experiment बहुत पिया करती करेले हूँ। का पानी। कोई कुछ कहता है मैं बैठ जाती हूँ, करवा लेती हूँ ना, तो मैंने वो निकलवाया, लेकिन मैं शाबाशी कह रही थी, मैं इतना सा भी ना निगल नहीं सकी, इतना कड़वा था। पीने के बाद मुझे मेरा पूरा दिन जो है ना ज़ाया गया है, कड़वाहट, बेचैनी अजीब सी। मैंने कहा नहीं भाई कुछ और कर लूँगी, नेक्स्ट टाइम करेले का पानी। अच्छा मेरे मियाँ का की मैंने- स्किन वगैरह हमेशा से बहुत अच्छी रही है, और वो यासिर बताता है कि निदा हम लोग करेले हाँ, का बहुत जूस सबको सूट पीते करता थे, है। मेरी हम अम्मी, मैं एक्सरसाइज आपको करने बताने जाते गई थी थे। ना लास्ट टाइम हाँ। मेरी अम्मी शुगर की से पीती थी, ए नानू नानू कहती थी इतना सा पी लो, लोग पीते वो हैं 2 घूंट आधा हाँ। गिलास जरूर पिलाती थी। तो मुझे करेले का अच्छा, पानी आपको मैंने सूट बहुत इसलिए पिया। खासकर करता जिनके था? वो एक्नी होती है ना उनको बहुत अच्छा देते हैं। आपको सूट इसलिए करना था क्योंकि उससे पेट बहुत खराब होता है, वो इसलिए कि आपके पेट में ऑलरेडी constipation। कॉन्स्टिपेशन हाँ। थी, तो हमें तो पता तो ही नहीं चलता इसलिए था। आपको सही रहता है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ, कड़वाहट पी नॉर्मल है जाती ना थी मैं। पेट, उसको ना मोशंस हो जाते हैं। Motions हो जाते हाँ, हैं। ये करेले का है ये प्रॉब्लम। अच्छा जी। ये मैंने बस पता नहीं गलती से जो है ना कोकोनट और काफूर ऑयल और काफूर, हाँ, ये आपने कोई जो टोटका naphthalene balls। आजमाया होगा। ये जब टिप था, गलती मेरी है, मेरी अपनी डायरी की टिप थी। मैं कहा चलो मैं नकल्स ना कोई चीज़ हो गई थी, उससे मेरे ये ज़रा ब्लैक हो गए थे। अच्छा। तो ये था ब्लैक निशानात के लिए, अच्छा। पैरों पे हो कहीं वहाँ। मैंने ये पढ़ा नहीं कि नॉट फॉर फेस, हालांकि लिखा हुआ है डायरी में, मैंने रीचेक नॉट फॉर फेस। मैंने ये लिया पीसा और मैंने चेहरे पे लगाया ना, हल्के हल्के ऐसे करके ना, जहाँ पे आपके बनी अब झाइयाँ कभी एक आध स्पॉट पड़ जाता है, Freckles होती हैं, freckles होती हैं। तो वो मैंने जब लगाया तो उसके बाद मुझे एक तो इचिंग, मैंने फ़ौरन मुंह धो दिया। जब इचिंग हो तो फ़ौरन मैं बैर नहीं करती कोई चीज़। उसके बाद उसके अंदर अच्छा खासा सा मेरी रेडनेस हुई, स्वेलिंग हुई। फिर मैंने खैर अपने दूसरे टोटके करके अपनी डायरी ने मरवा तो दिया। फिर मैंने कहा यार उसमें सारे अच्छे हर्बलिस्ट के हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? जब देखा तो उसमें लिखा नॉट फॉर फेस। तो ये मेरी अपनी गलती, अपनी गलती basically, एक ब्लंडर। वरना उसके बाद मैं कहा नहीं भाई नकल साफ हो गए थे ना। नहीं, कोई कुछ भी दे, नो। क्रीम्स होती हैं, या फिर आपका वो है सब वो लगा लो मैदा, वो क्रीम है, उसको भी सूट की इतनी महंगी वाली क्रीम। इतनी महंगी नहीं क्रीम होने सूट और करने के एक बाद। डर्माब्रेशन, आई एम अगेंस्ट इट। इसलिए शायद मेरा अपना एक्सपीरियंस, डॉक्टर्स कहेंगे कि फजूल की बात मुझे भी नहीं सूट करता dermabrasion। इसलिए क्योंकि जब मैं अपना शो क्या करती होता थी है ना, मुझे बता दो। क्या वो सुनो, जो कांटेक्ट कुंटे वाला नहीं होता? नहीं, 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 देखो नहीं, नहीं, डर्माब्रेशन एक वो लगाते नहीं, पाउडर नहीं, टाइप मल्टी की, होता है, it's like a मट्टी powder, type। white powder होता है। जब मैं अच्छा, शो मैंने करती थी ना, कभी नहीं किया तो ये। जैसे कि ना डॉक्टर ने कहा आज हम करवा लें, मैं अपने गई। गलती क्या हुई, देखो इन चीज़ों में आपकी नॉलेज होना बहुत जरूरी ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक मैं माइल्ड लेवल पे करवा रही थी कुछ नहीं हुआ,
मैं एक और डॉक्टर के पास गई और मैं जाई थी नेक्स्ट डे थाईलैंड। मैंने वहाँ मैं उनको कह रही हूँ देखिए मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, इन अ सेंस अगर रेड हुई तो काली होगी, आप माइल्ड अंबर कुछ नहीं होता। मैं कहा आप देख लें अंबर कुछ नहीं। पाउडर लगा के उन्होंने ना white। बताओ अच्छा। पील ऑफ हो जाते हैं, पुरानी स्किन, डेड स्किन, नई स्किन आ आपकी जाती है। skin जैसे peel गाजर होती के ऊपर है। से नहीं अच्छा। उतारते हैं। दर्द नहीं 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 होता? नहीं ऐसा पील नहीं होती। नहीं इतना ऐसा सख्त पील नहीं होता, अरे लाइट तुम समझो ऐसी Scrub type? हाँ बस Scrub वो type। वो समझ अच्छा, मकसद क्या है बेसिकली आपको फिर सनलाइट में डर्माब्रेशन आप करवाएं। जो लोग करवा रहे हैं 3-4 दिन फिर घर में रहे, धूप से बचे। मैं गई समंदर आपने भी डर्मा रोलर ही फेरा था ना? नहीं नहीं वो डर्मा रोलर है। तो वो ये कांटो वाला है, वो अलग है, हाँ, ये वो अलग है। कांटो वाला है। एंड आपकी यूवी राइट देखिए, वो भी बैंकॉक, अच्छा देखो थाईलैंड। होता डर्माब्रेजन क्या है, उससे क्या होता है आपकी तो डेड स्किन उतरती है, और जो डर्मा रोलर से होता है कि आपकी जो वो होती है ना एक ब्लड circulation सर्कुलेशन बढ़ती है, तो आपकी झुर्रियां वगैरह वो कम इंजर होती करते हैं आप, Exactly. जख्म पैदा करते हैं उसके नहीं थ्रू। वो देखो मगर मकसद है, उसका लोग उसकी कराते लॉजिक हैं। ये है कि जख्म पैदा होता है ना तो खुद ही हील होता है। अब हम खुद जख्म देते हैं ना तो वो खुद ही हील होना शुरू हो जाता है। हमारी एंटी रिंकल है ना, नहीं, रिंकल्स वो वगैरह सही सब है। इसमें भी बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं करवाएं फॉर एजिंग, लेकिन सूट नहीं करता ना। नहीं 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 सूट करेगा, सूट करेगा, लेकिन Concept कम से सुनो। कम आप धूप तो ना जाए। भाई आप जब कर रहे हैं कोई भी आप स्किन की चीज आप पील कर रहे हैं एनीथिंग, आपने सनलाइट से बचना बचना है। है, मुझे 3 दिन। डॉक्टर ने नहीं बताया। मैं वहाँ गई समंदर, मैं गई थी पटाया। वहाँ पे जब मैं आई ना, मैं और किरण हम लोग बच्चों के साथ गए थे, तो उसने कहा ये क्या हो रहा है गिन्नी तुम्हारे चेहरे पे? मेरे ये पैच और my ये God! ब्लैक, मुझे रोना आ गया। और सोचो मैं वो मोबाइल फोन्स भी नहीं है, Vacations नहीं थे सारी। फिर मैं पता नहीं ट्यूब ले गई थी। मुझे पता कि मेरी स्किन अगर रेड हो ना तो मैं एडवांटेन उसमें कुछ इतना होता है, जब कभी वैक्सीन कराती थी तो इतना सा मैं रेड नहीं होने देती वरना स्किन ब्लैक हो जाती है। ये इन्फ्लेशन होती है बहुत सौ के किसी भी एज के अंदर। वो मैंने ट्यूब लगाई तो उससे उससे सख्त हुआ? काफ़ी हद तक सही, लेकिन उससे जो है आपके थोड़ी झाइयाँ मेरी आ गई literally। तो ये आपने तो big आप no जब भी कराएं धूप से बचती है, बहुत जरूरी है। ये क्या है? वेट लॉस। वेट लॉस। क्या कभी नहीं करोगी? बिग नो। नहीं वेट लॉस के लिए आर्टिफिशियल तरीके से नहीं। आर्टिफिशियल तरीके से वेट लॉस, आर्टिफिशियल तरीके से मैंने पता नहीं ये बनाया था वो देसी नुस्खा, जैसे 5 दिन कड़ी की डाइट, पत्ता, 10 दिन की मेथी डाइट। दाना, जीरा, हर चीज़ मुझे किसी ने बताया था, मैंने डाल दिया। ये सब इसलिए कि मतलब मुझसे नहीं पी सकी, इतना गंदा टेस्ट था। मैं कहा मैं मोटापा कर लूँगी, कुछ एक्सरसाइज कर लूँगी, बट आई कैन नॉट हैव दिस। इतना गंदा मेरा टेस्ट था। इस मामले में एक असूल है, जो नहीं कहते 5 दिन की डाइट कर लें, 10 दिन की डाइट कर लें, उससे मैं उसके लिए हमेशा कहती हूँ बिग नो, और क्योंकि मैं- वो आपको मैं अंदर तो- से डैमेज कर रही होती हाँ वो डैमेज हो गई ना अंदर से। मैंने कभी नहीं मैं की। करती हूँ। लॉन्ग 5 रन दिन वे की आपने डाइट, देखा, मैं 3 आपके दिन पहले दिन की बहुत। शो पर आई थी, याद है? मैंने कहा था 6 महीने दे, 6 महीने में मैंने 6 मंथ्स लिए। अच्छा पता है 11 क्या? kg कम मैं करने, जो हूँ लोगों ना के लिए सारी एक हफ्ते सारी में जिंदगी 10-20 डाइट नहीं दिन कर में हो सकती। सकता है। मुझे आइसक्रीम भी खानी है, हाँ, मुझे भी मुझे खानी कोल्ड है। ड्रिंक मैं भी भी नहीं पीनी है, कर सब। सकती। मैं एक पूरी जिंदगी डाइट में नहीं। मैं वो कहती ना बुशरा अंसारी, तुम लोगों के पास पैसे आते तो तुम लोग या ऐसे हो करना भी जाते नहीं हो, चाहिए निदा। खाते पीते ही नहीं हो। निदा ये मैं बताना चाहिए, प्रोग्राम करना भी नहीं चाहिए आपको इतना ऐसा डाइट। भाई सबको अपनी जिंदगी में क्या आप बताऊँ, सारा गलती नहीं कर सकते ना, ये भी इस पे रखो एक प्रोग्राम। हाँ नहीं आप जी। डाइट की जगह पोर्शन कंट्रोल करना सीखें कि आपने Oxidized खाना jewelry। हाँ, ज्यादा मेरे नहीं हाँ, है, मैं ये तो नहीं खाती। ये मतलब ये क्या ऐसा oxidized तुम तो बहुत शौकीन हो। नहीं वो मैं सिर्फ Oxidized बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत ढीठ हूँ, मैं फिर भी पहन लूँगी। हाँ बेफिक्र, मैं सिर्फ एक बता रही हूँ। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो कि आर्टिफिशियल होती है ना, चांदी वाली, जी, उसको जी। अगर रख दो, हाँ। ठीक है ना, उसको रख के आप ऐसे ही पहन लो, तो आप जब थोड़ी देर के बाद काला आपको हो पूरे जाएगा। दाने 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 या आते neck हैं, काली हो allergy। जाती है। काला भी हो जाता है। और खुजली होती है। फिर मैंने एक दफ़ा ट्राई की कि नहीं अब मैं धोकर पीऊंगी, मैंने उसका साबुन से पहनूंगी, धोया, हाँ। साफ सुथरा करके फिर पहना। लेकिन आई डोंट नो, नेकलेस पे मैं इतने सब पहनती हूँ दूसरी, इसमें मुझे हल्का सा कुछ खास है जिसमें ऑक्सीडाइज हुआ हुआ है ना, वो मुझे वो यहाँ है तो इसके लिए बिग नो, लेकिन ये कहती है मैं ढीठ हूँ। मैं ढीठ हूँ। मैं अगर मुझे शौक है, हाँ। चाहे तकलीफ हो, मैं तब भी करूँ। ओए, I am like that. जज्बा I am है। like शौक that. का कोई मोल नहीं। हाँ, मैं हूँ इस टाइप की। चाहे दुख रहे होंगे इतने बड़े कान के, मैं तो नहीं कर कोई सकती। बात नहीं, मैं कर पेन नहीं लेती। I can bear the pain if I want to. I can. मेरे अंदर ये मैं तो इतने शौक अच्छे का बाल कोई कटवा आलम दिए नहीं। रात इसलिए मुझे लगता है अपने आप को कोड़े मारने की प्रैक्टिस की है। नहीं, मतलब दिखाए ये अगला शौक है, बिग नो। मैं छुई मुई नहीं, अगर दर्द हो रहा है तो अगर मुझे चाहिए तो मैं अपने पहनूं। आप को तकलीफ नहीं दे सकती बस।
कंफर्टेबल बिग नो नेक्स्ट बिग या फेस पैक, ये भी मैंने बनाया था, किसी ने मुझे कहा दिया था, एक हर्बलिस्ट ने की डायरी जला दो। अंबर ये आपने डायरी वाले, मेरे डायरी के बहुत अच्छे हैं, ये मुझे किसी ने कहा था कि आप लगाएं, बेहतरीन है इसमें फ्ला। अब जो कोई कहता है मैं लगा लेती हूँ, बहुत बुरी आदत है। यार हाउ यार ये बहुत मासूम है। सुनो, ये लगाने के बाद ना आपको तजर्बे बहुत होती है, फिर मैं उसको बैठती हूँ, चीजें गूगल करती हूँ, फिर मैं ये चीजें लोगों तक पहुँचाती हूँ, तो एक तजर्बा मैं भी होता है। एक ठोकर लगाया, यूज ये करने के लगाया, बाद किसी को कहती हूँ करो या अजीब ना से करो। कहने के सॉफ्ट स्किन ना वो जो डल नहीं हो जाती धूप में जाने, कहने ऐसी ब्राइट, यकीन कोई मैंने लगाई, सच्चे मेरी और टमाटर बन लो। डार्क स्किन हो गई। मेरी बेटी मम्मा ये क्या आपकी स्किन को, मैं कहा हाँ देखो लीजिए लगा, उसने ब्राउन सा पैक था, उसने मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया तो वो, और फिर मैंने उसके बाद वो दलिया है ना, दलिया को पीस के और मैंने ओट का वो बनाया मिक्सचर, वो लगाया, फिर मैंने दूसरी वाइटनिंग क्रीम लेकर आई, तो मुझे एक हफ्ता लगा वापस अपनी स्किन, तो मैंने कहा नहीं भाई बहन, एक पैच टेस्ट भी कोई चीज होती है, उसको बाजू के यहाँ लगा के देख यहाँ लो। कुछ होता है, कोई बात नहीं, मैं तो कर लेती हूँ अब। फेस में और यहाँ पे मुझे तो फर्क अब लगता है नहीं। बहुत। ऐसे जूते ये जिनके लक्कड़ हजम पीछे पत्थर हजम है। करना भी जरूर है। पीछे जिप, या जैसे तुम्हारे तुमने पहना दिखाओ कैसे तुम्हारे पीछे से हाँ, देखो। मैं मेरे तो सही रहते हैं। नहीं यार, मैं और किरण हम लोग गए थे, मुझे नहीं काटते। मैं और मुझे किरण भी गए नहीं थे काटते। वेगस, ठीक है ना, मैंने कहा यार इतने अच्छे लग रहे थे जूते, लेकिन बड़े थे, मैं किरण कोई बात नहीं, अच्छा, अभी size भी तो पहन बड़ा लूंगी लिया मैं, है। बड़े की वजह से और होगा। यार नहीं, फिर मैंने वो ले तो लिए, वो अभी भी इतने स्मार्ट लगते हैं मुझे, रेड और एक स्ट्राइप्स, ब्लू एंड व्हाइट स्ट्राइप्स थे, वो मैं जब पहनती हूँ मेरे पीछे छाला पड़ जाता है। फिर एक मैंने तो कहा आपने चलो अपना बड़े size हैं, ले फिर लिया। मैंने दूसरे लिए ऐसी वेजेस ना, बड़ी स्मार्ट सी, आई डोंट नो, मैं जब पहनती हूँ पीछे मुझे चुभता है, या तो मेरे अंदर प्रॉब्लम तुम वो नहीं, लगाए, नहीं, हमें भी टेप लगा चुभता लिया करो पर ना। कोई बात नहीं, जाने तुमने लगाया। पैसे लगाए हुए हैं, अब पहने जाओ। लेकिन शौक ठीक है, का कोई मोल अभी भी नहीं। मैं गई थी, मैं लेकर आई, बहुत स्मार्ट थे, लेकिन नहीं, मैं कहा नो अंबर अब नहीं, चाहे कितने अच्छे क्यों ना लगे, मैं नहीं पहनूंगी, तो मैं नहीं लूंगी। तो सॉक्स के साथ पहन सकती हो वो? नहीं, वो स्टाइलिश वैसे हाँ। पार्टी वाले। वैसे मुझे किसी ने टिप यही बताई थी कि वो आप नरम वाला जो टेप होता है ना, मैं भी टेप हाँ वो टेप लगा लिया अगर तो निकल आप जाता बैंडेज है, अच्छी होती है, टेप, लेकिन छाला पड़ बैंडेज बड़ी जाता वाली है। बैंडेज टेप नहीं होती आपने जो। अपने पैर पे लगाना है, उसके ऊपर नहीं लगाना। यार मगर इतनी आफत क्या है, अब लूंगी नहीं ना, बस हाँ, छोड़ दो, ये सही। कमी थोड़ी है, एक चीज आपको इतने बॉदर कर रही है, हाँ, कि बताओ इतने break पे जाओ। ये मुझे, हाँ बस ये हल्दी क्या है? जो है ना, ये उपटन और ये सूट नहीं करता। मुझे भी उपटन चेहरे पे सूट नहीं करता। उपटन बेसन कुछ भी। जिस्म पे रगड़ा, मगर इसके अंदर सारी चीजें मिला के मुझे सूट उपटन करता से है। मुझे हाँ। चेहरे पे नहीं, मेरे चेहरे पे मैं तो शादी सूट से नहीं पहले किया। पूरे 10 दिन तक लगा दाने छोटे छोटे और ये वाला बताओ, फिर मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। और ये जो है कॉन्टैक्ट लेंसेज, ये समझें, मैं सबको कहूँगी कि अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज लो, तो मुझे शौक हो रहा था एकदम ना जब शुरू में कि हर कलर के रख लो, लेकिन आपकी बारी आती नहीं है, और उसमें Expire हो आप जाते हैं। पानी भी मुस्तकिल ये चेंज सही कहना करो हर वक्त, हफ्ते में एक दफ़ा तो फेंक दो, दूसरा लो। मैं जब भी एक से ज्यादा लेती हूँ तो होता ये कि दूसरे सूखे हुए होते हैं। मैं तो लेंस लगा ही नहीं और सकती। हल्का सा सूखा भी ना आप लगा लो, तो उस मुझे मेरे जो डॉक्टर ने कहा शुक्र करें आप कि आपकी आंखें बच गई, अंदर पूरी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और वो जो है ना आगे प्लास्टिक से एलर्जी हो प्लास्टिक जाती कुछ अंदर कुछ वो बन गई थी, अल्सर होता है इसका। पता नहीं बहुत उसने वो कुछ बहन बताया किसने था। कहा है कि 6 साल तक चलाओ? मैं तो हर महीने बदलती हूँ। नहीं, नादिया मैं हर नादिया को महीने हुआ था एक बार। निदा वो ऑटोमेटिक, आई डोंट नो, हाथ गंदा लग गया होगा, प्लास्टिक सफाई नहीं एलर्जी, की मुझे होगी, जिस उससे तरह यूज करती उसने थी कहा ना क्यों पहन recording रही से, कॉन्टैक्ट प्लास्टिक से लेंसेज एलर्जी बिला हो गई। बचे, जब तो वो नजरें भी मेरे होनी साथ थी। हुआ था ना लाइव शो के दरमियान, मेरा आंख में लेंस टूट गया मेरे साथ और उसके आप बाद अंधे हो सकते हैं। मैं इन्होंने कैमरा कट किया, फिर मैंने लेंस निकाला, फिर एक दफा ऐसा हुआ था कि लेंस टूट गया और लेंस मिल नहीं रहा आंख में, तो मैं मेकअप रूम में गई, तो जितने भी ऊपर चढ़ माशाल्लाह गया, मेकअप हाँ। आर्टिस्ट थे, सब ने उंगलियां घुसाई, लाई मैं निकालूं, और मेरी नस वो जो है डैमेज हो गई। फिर मैंने सनग्लासेस लगा के शो किया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया Thank कि you. आपने अपनी जिंदगी के नोज, यस तो सभी बताते हैं, हाँ। नोज कोई नहीं बताता, आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपने देखा हमने अपनी ज़िंदगी में बिग नो किन किन चीज़ों के बारे में बताया। आपको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बिग नोज बनाने चाहिए, और उसके लिए हम आपसे बात ये करना चाहेंगे। हम पोलियो को हमेशा जो है वो यहाँ बैठकर एम्फसाइज करते हैं कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, ताकि पाकिस्तान में भी पोलियो का खात्मा हो सके, हम भी उस मुल्क की फहरिस्त में आ सकें कि हमारे यहाँ भी पोलियो ख़त्म हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है बदकिस्मती से, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास यहाँ आज मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट
गेस्ट हैं एस्तेमा एलर्जी न्यूट्रिशन कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमेशा लोगों को बड़े अच्छे से समझाते हैं पोलियो के हवाले से। मैं चाहूँगी कि आप एक दफ़ा फिर बताएं कि क्या हमारा शुमार उन्हीं लोगों में है जो कि हमारे लाइक एक शर्मिंदगी का मुकाम है कि दुनिया से पोलियो का ख़ात्मा हो रहा है, हो गया है। कुछ 2 मुल्क ऐसे हैं जिसमें हमारा भी नाम शामिल है, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। अभी इस चीज़ को अगर लिया जाए तो उसको कहते हैं आगाही और लापरवाही। हमारे मुल्क में दोनों है, कम है। एक चीज़ ज़्यादा है और एक चीज़ कम है। उसमें आगाही, अगर आप लोगों की एवज से जितने चैनल्स हैं, स्पेशली ARY हर दफ़ा पोलियो को बहुत हाईलाइट करता है, साथ में आप इतना हमें बुलाते हैं, आप डिस्कस करते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ आगाही जो है वो पहुँचने में वहाँ लापरवाही की जाती है। एग्जैक्टली। बिकॉज ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है। कुछ ऐसी खबरें जो फेक न्यूज़, जी। जिनकी वजह से कई दफ़ा मिस परसेप्शन, मिथ्स हो जाती हैं कि इससे नुकसानात हैं। तो ये कई दफ़ा ये जो आगाही वाला जो सेंस है ना, वो जब तक नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर पढ़ाई नहीं होगी। एजुकेशन लेवल हमारे यहाँ ज़ीरो है। और जिन एरियाज़ में हम कहते हैं रिमोट एरियाज़ में या उन अर्बन एरियाज़ में जो नॉर्दर्न साइड पे हैं, उन वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, अब तो मैंने सुना है कि एक चीज़ और सुनने में आई है जो रिसर्च कह रही है कि फेक फिंगर मार्किंग होने लगी है। लाइक जब भी आपके, मुझे याद है कि मेरे बच्चों को जब भी पोलियो के कतरे पिलाने आई हैं पोलियो वर्कर, तो उन्होंने मेरे बच्चे ने सिर्फ इस शौक में पोलियो के कतरे पी लिए कि मुझे यहाँ मार्कर लगेगा। सो उसकी एक उंगली पे वो मार्कर लगा के जाती थी कि ऑलरेडी इनको पिला दिया हमने। सो ये सुनने में आया है कि फेक फिंगर मार्किंग हो रही है। जो लोग नहीं पिलाना चाहते अपने बच्चों को, और वो फिर होता है कि पोलियो वर्कर आया है उसको कह देते हैं कि हमने नहीं पिलाना, वो फेक फिंगर मार्किंग करके उनको दिखा रहे हैं कि जी हमने तो पिला दी। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे कोविड की वैक्सीन्स लोगों ने लगाई नहीं और कार्ड बनवा लिए। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हुआ है। ओके। और दुनिया को पता है। इसके साथ इसी तरह यहाँ पे भी यही होता है कि जिनको नहीं पिलाना है वो वहाँ पे यही लापरवाही, उसमें सारी चीज़ें यही मिसपरसेप्शंस हैं कि ये आपकी क्यों होती हैं। अब जैसे कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई, कार्ड बनवा लिया, ऐसे ही आपने यहाँ मार्किंग कर ली और कुछ भी करके आपने कह दिया कि नहीं पिलवाया, या आपने बच्चे छुपा लिए, या आपने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मरदमशुमारी हमारे यहाँ प्रॉपर होती ही नहीं है जी। रजिस्ट्रेशन ऑफ KMC ख़त्म हो गई है, वरना हर इलाके में जो रजिस्ट्रेशन होती थी KMC की वो बंद हो गई। हर सेंटर में से आपको वहाँ पे जमा कराना था, फिर आपके सेंटर्स उठा के आपके इलाके में वो रजिस्टर्ड करते थे कि इतने बच्चे इस महीने में पैदा हुए हैं। तो जब ये पैदा हुए हैं तो इतने आपके रजिस्ट्रेशन करनी है। अब वो क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता, जो पोलियो वर्कर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि कितने बच्चे आपके घर में हैं। अगर इस तरह की शेड्यूल बन जाए प्रॉपर तरीके से, जो एक वक्त में हुआ करता था, अब होता क्या है कि ये वक्त है नहीं, जहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो पता भी नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, रिपीटेड पोलियो के कतरे क्यों पिलाना ज़रूरी है? इस पर रोशनी डालें, मतलब कि बार बार क्यों पिलाना ज़रूरी है? पहले तो आपको थोड़ा सा पोलियो डिस्क्राइब कर दूँ कि पोलियो ख़राब क्या करता है। पोलियो एक तो हमारे फीकल ओरल रूट से जाता है, पॉटी के ज़रिए, इंसानी फुजला के ज़रिए हमारे मुंह के अंदर या मुंह के ज़रिए कोई भी इन्फेक्शन कॉज करके इंटेस्टाइन में जाके हमारे जितने भी स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं उसको ख़राब करता है। और एक हाथ एक पाँव को ख़राब कर सकता है, या 2 पाँव एक हाथ को ख़राब कर सकता है, या फिर सांस की तकलीफ से मर भी सकते हैं। और इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज मर्ज़ है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि जिसको पोलियो हो जाएगा उसका ये मर्ज़ लाइलाज है। उस पर अगर आपने इसकी पहले से प्रोटेक्शन नहीं की तो कभी भी आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। सारे बच्चों को पोलियो के कतरे बार बार पिलाएं, 5 साल तक पिलाएं, बार बार पिलाएं। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन भी पिलाएंगे, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हर 3 महीने बाद पिलाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बूंद पाकिस्तान के लिए नहीं पिला सकते, ये एक नाजायज़ और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक अलमिया है कि क्यों नहीं, मतलब हमारे मुल्क में क्यों नहीं। सिर्फ एक वाहिद मुल्क बच गया जिसमें हम और सिर्फ हम बच गए, हम और हम सिर्फ, बाकी हमारे पूरे, आप देखें कि पूरे वेस्टर्न इंडिया
बांग्लादेश, नाइजीरिया, वहाँ से पोलियो खत्म हो गया। तो पोलियो को खत्म करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और मिथ बनी हुई है सर्टन इलाकों में, आप कह रहे हैं अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस टिकटॉक के बारे में तो है और बाकी चीज़ों के बारे में तो है, जो कुछ समझना नहीं चाहते कुछ लोग वो समझना नहीं चाहते। उनका ये कहना है, एक मिथ बनाई गई है कि पोलियो के कतरे पिलाने से इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते ना, ख़ास तौर पे न्यू बॉर्न बॉयज़ जो हैं उनको बचाया जाता है कि ना बर्थ कर रहे हैं उनको, और बस इस तरह की फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती है सर्टन इलाकों में, और फिर वहाँ बच्चों को पिलाने नहीं देते, वो सख्ती करते हैं। आप ये सोचें कि पोलियो दूसरे वेस्टर्न मुल्क पे तो एक अलग बात बोल देते हैं, एक पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि जब पोलियो की कैंपेन स्टार्ट हुई 1965 पे स्टार्ट हुई, इसके बाद से आप पॉपुलेशन उस वक्त की देख लें और आज की देख लें, स्पेशली आप उन रिमोट एरियाज़ की पॉपुलेशन देख लें जिन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा वहीं है। एग्जैक्टली। अब पोलियो पिलाया जाता है, आज हम भी जिंदा हैं, आप भी हैं, आपके बच्चे भी जिंदा हैं, हम भी जिंदा हैं, हमारे बच्चे भी जिंदा हैं, हमारे बच्चे पोलियो फ्री हैं। क्यों आपके बच्चे पोलियो फ्री नहीं हो सकते? सिर्फ पोलियो के 2 बूंद ना पिलाने से पोलियो फ्री नहीं होते हो। तो 1-2 बूंद के लिए आप इतना झगड़ा, इतना फसाद, इतनी मिथ, इतनी लॉजिक देखिए ना, वही जो ये लोग मिथ बना रहे हैं वो लॉजिक तो देखिए, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया कि भाई इतनी पॉपुलेशन बड़ी है, एक एक घर में खास तौर पर रिमोट एरियाज में 9 बच्चों से कम तो किसी के घर में होते किसी के नहीं, हो ही नहीं सकते। तो कैसे सोच है ये? ऑफ कोर्स वो वाली बात है ना। तो और आज हम कहते हैं कि पोलियो से जितनी जिंदगी बची हैं, इसी तरह सिर्फ था एक चीज़ नहीं है। पोलियो, मीजल्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, इसी तरह हमने लोगों तक, ये जो बच्चे आज हमारे मुल्क में ये बीमारियां नहीं हैं, इसकी वजह ही यही है। जहाँ जहाँ ये चीज़ें हैं, ये जो मिथ, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की कि वो इन सब की वैक्सीन कराए, क्योंकि 5 साल तक होती है वैक्सीन, और एक आपको ये होता है कि इस महीने जाना है, इस महीने। और मुझे तो मतलब मेरे ऊपर तो बड़ी सख्ती थी मेरे हस्बैंड की तरफ से कि इसको बड़ा संभाल के रखो वैक्सीन कार्ड को, और टाइम पे जाना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को कुछ भी हो तो सारी उम्र के लिए तो आप गए ना। ऑफ कोर्स। दूसरा, पोलियो इन्फेक्टिव कॉजेज होती है, कंटेजियस होती है, 1 से 500 बच्चों को लग सकती है। ओए तो कंटेजियस है, तो आपको तो ये ध्यान और रखना ये है। हैवी फीकस के थ्रू ट्रांसफर होती है, आप जैसे कह रहे हैं। इंसानी फुजला से मुंह में जाती है, नाखूनों से जरिए मुंह में, मुंह से वापस आपके कहीं ना कहीं इंसानी फुजला जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वो वायरस स्प्रेड पानी के थ्रू होता रहेगा। तो पानी के थ्रू ये स्प्रेड होता है। अब आप इसको अगर नहीं बचाएंगे तो आपके 500 क्या 5000 बच्चे दोबारा हो अच्छा, जाएंगे। अब अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो गई है तो फिर उसको कैसे रखें? क्या घर वालों से दूर रखना है? क्या कौन से डॉक्टर से रुजू कराएं? क्या एहतियात करनी है? ये इसके बाद बहुत अच्छा सवाल है, आज तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पोलियो के लिए, जब भी पोलियो हो जाएगा 14 डेज में बच्चा आपका पैरालाइटिक अटैक के साथ, या तो पैरालिसिस माइनर होगा, एक तो पोलियो होता है जो पोलियो फ्लू लाइक इलनेस होती है, ठीक हो जाता है और कुछ नहीं होता। कुछ पोलियो ऐसे होते हैं जो जानलेवा होते हैं, कुछ पोलियो ऐसे होते हैं जो अपाज कर देते हैं। अगर आपके बच्चा अपाज हो गया है, आप इसको घर पे लेके आए, रोज़ की मालिश ज़रूर करें। थोड़े दिन बाद जब इसकी स्टिफनेस बेहतर हो रही हो, इसके बाद जब बड़े हो रहे हो, आपको ऑर्थोपेडिक ओपिनियन ज़रूर लेना है। जब आपके कर्वेचर्स बढ़ रहे होते हैं, कमर से भी और पाँव से भी और हाथ से भी, जिस तरह आपकी चाल होती है, आपको ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छे राब्ते में रहना है। और बैसाखियों का इस्तेमाल नहीं करना होता, आपको हैंड जो बैसाखी होती है उसका इस्तेमाल करना होता है। डॉक्टर साहब, एक और बात, जैसे किसी को पोलियो हो गया तो क्या आप उसका झूठा पानी नहीं पी सकते? ये सब क्या ये ऐसा तो नहीं वो ट्रांसफर हो जाएगा? ये भी तो बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेजियस हमेशा याद रखें कि 14 डे इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है किसी भी वायरस का, चाहे वो पोलियो हो, चिकन पॉक्स हो, मीजल्स हो और या हेपेटाइटिस ए हो। उसमें 2 डेज बिफोर और 5 डेज आफ्टर ऑफ द इन्फेक्शन वो इन्फेक्टिविटी कोर्स खत्म हो जाती है 14 दिन बाद। तो 14 दिन बाद आपका बच्चा या कोई भी वो इन्फेक्टिविटी पीरियड से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर इसने पॉटी करके या पानी में छोड़ दिए तो आपके बहुत सारे बच्चे जो है मोहल्ले के वो बीमार हो सकते हैं। जैसे मीजल्स आजकल बहुत फैला हुआ है, इसी तरह वो भी इसी तरह एपिडेमिक फैलता है, सिर्फ ना वैक्सीन करवाने पे। हम जब हिस्ट्री लेते हैं सिर्फ ये होता है कि सिर्फ नॉन वैक्सीनेटेड होता है। अब अगर बच्चे को पोलियो हो गया है, पाँव में एक अपाज हो गया है, तो उनको ज़्यादा वॉक नहीं करनी होती है। अच्छा, उनको एक्सरसाइज तो करनी है, वॉक नहीं करनी है। उनको अपना वजन नहीं बढ़ाना, डाइट का बहुत ख्याल रखना है, इम्यूनिटी बहुत रेज करनी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी छोटे उम्र में बहुत कम होती है। तो उनकी इम्यूनिटी को रेज करना होता है। तो प्रोबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वेट नहीं बढ़ना है, वेट बढ़ेगा तो आपके जो दूसरा पाँव है, दूसरा पाँव जो है कौन, एक तो कौन उठाएगा, दूसरा पाँव जो अगर पैरालाइज नहीं हुआ उसमें
स्टियाटिक चेंजेस हो जाएंगे, वो अर्थराइटिस कराएगा आगे जाके, वो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराएगा। अगर एक दोनों पाँव डैमेज हुए में तो आपको बैसाखियों का इस्तेमाल नहीं करना, स्टिक्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वरना यहाँ के मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगे। तो इसका बहुत छोटे छोटे ये ख्याल बहुत रखना है। ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा इसमें मिकदार है। ओके, एलोजोवियस सर्जरीज होती हैं जो आजकल बहुत कामयाब है, काफ़ी हद तक आपके बच्चे जो हैं वो बेहतर हो जाते तो हैं। इन सब चीज़ों का सिंपल हल ये है कि पोलियो के वो जो 2 कतरे हैं, वो जब भी आपके पास पोलियो वर्कर आए अपने बच्चों की वैक्सीन के लिए, आप डॉक्टर के पास जाएं और आपने लाजमी पिलाने, उसी से खात्मा हो सकता है पोलियो का। तो 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। थैंक यू डॉक्टर साहब, तो thank you very much जी। थैंक यू। तो जी जनाब, ये था हमारा आज का शो। कल आप हमारे शो पे क्या देखेंगे ये आप चेक कर सकते हैं मेरे पर्सनल इंस्टा पे जाके, या फिर ARY डिजिटल के पेज पे, इंस्टा पेज पे जाके आपको आराम से पता चल जाएगा कि कल आपको गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की सुबह क्या देखने को मिल रहा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली, सुबह जो